आजकल मैंने एक गाना सुना है मेरे बचपन का, बड़ा मुझे वो लगा हुआ है। ओ पिया गोली मार भेजे में गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, ये सुनेगा दूसरा भरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा। मोन मुझे आजकल बचपन का कोई गाना याद नहीं आ रहा। मुझे कोई आ रहा है शायद, नहीं आ रहा। हाँ नहीं, तिनक तिन ताना, हाँ वही आ रहा है। तो बजाना अरसलान। And you guys are watching Meaningful. आजकल मेरे इंट्रो 0 हो गए हैं भाई, शुरू से ही 0 थे वैसे। नहीं आपके अच्छे थे, मैं तो ऐसे ही बस बैठे बैठे जो भी जहन में आता था बक देता था। हाँ लेकिन अब मैं थोड़ा सोच रही, मैं क्योंकि ये गाना आज मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा दफ़ा। जी शो स्टार्ट हो गया। हाँ अच्छा। तो शो शुरू होने से पहले मेरी जान, मेरे प्यारे, मेरे खूबसूरत लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे चचेरे, फुफेज, पपेरे, ममेरो, आप सब जो है सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक And कितनी दफ़ा comments. लाइक करें? मल्टीपल दफ़ा लाइक हो सकता है। नेटफ्लिक्स पे है ये ऑप्शन अरसलान, क्यों? एक आई लाइक्ड इट, एक आई लव्ड इट। I loved it. तो आई लव्ड इट करें यूट्यूब वो पे। अब हम क्या नेटफ्लिक्स पे भी उसका मतलब ये है कि कमेंट भी साथ करें। जी, तो please. आपने लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी छोड़ना और है, शेयर ठीक है? भी। हाँ, और आपको हम लोग कैसे लगते हैं ये भी बताइएगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप ही पिछले कुछ अरसे से कुछ ज्यादा नहीं है मुझे इस तरह की रील्स और इस तरह की बातें, मरेगा कल्लू मामा, किस तरह? अंजलि की आज राहुल का जन्मदिन है। मैं कह रहा आज अंजलि का जन्मदिन है। खैर आज राहुल का भाई मुझे पसंद है। भाई योर सो मैं रेसिस्ट रिमार्क्स लाइक करता हूँ जिंदगी में, कलरिस्ट, रेसिस्ट, हाइटिस्ट। वेरी बैड, वेरी बैड। हुक्म नाम है उनका, किनका? हुक्म शाह, पता नहीं क्या हुक्म शाह नाम है उनका। हाँ मरेगा मामू का नहीं, वो जो कहते हैं कि बून जो है वो आजकल बड़ा हमारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है। हाँ करना चल थोड़ी चाहिए। फीडबैक डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं आई लव यू मून, ठीक है Okay. लेकिन आप साथ सनोबर छोटी का क्यों मजाक उड़ाते हैं, और आप इस दफा ये क्यों करते हाय हैं? शुक्र है तूने मुझे बचा लिया। I was about to start a With- conversation regarding स्नोवर छोटे। हाँ तो करेंगे, वो तो हम करेंगे। तो देखिए मजाक उड़ाना वो खुद अपना बना रही है, हम क्या नहीं करें? मजाक तो नहीं उड़ा रहे थे हमें। वो खुद ये वो अच्छा चाहती मुझे है। ये मुझे मैं तुम्हें मेरी बता- बात सुनो, एक इतनी बड़ी प्लेट सामने पड़ी हुई है तुम्हारे दाल चावल की, ठीक है, या कीमे की या किसी भी चीज की, ASMR वीडियो तुम बनाओ, हाँ, ठीक है? अजवाइन। हाँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ऐसे तुम ऐसे अपना पूरा हाथ लिपड़ो, ऐसे करके तुम चावल खाओ, साथ ऐसे पापड़ पकड़ के, पापड़, और पापड़ ऐसे भी नहीं खाना, ऐसे खाना है, ठीक है? क्यों महाराज? Do you know there is a disease? उसमें मुझे नहीं पता क्या होता है, उन लोगों के खाने की आवाज अच्छी लगती है, इरिटेट करती है। हाँ वो मैं वही हूँ, मैं वही मरीज हूँ। कि अगर मेरे सामने अगर कोई खाना मतलब देयर आर पीपल जो ASMR खाने को पसंद करते हैं, बट देयर आर पीपल जिनको इस साउंड से तकलीफ होती है, मतलब Irritation. वो उनका ब्रेन वर्क नहीं करता, अब वो उनको इरिटेशन होती चले कोई बात नहीं। है इन आम लैंग्वेज। तो खैर मैं वैसे दोनों कैटेगरीज में नहीं, वैसे सबसे ज़्यादा खाने की आवाज़ पवित्र रमज़ान में सहरी के टाइम आती है। हाँ, you told कोई me एक फैमिली मेम्बर ऐसा होता है जो ऐसे उनके जबड़े खुश्क हुए होते हैं, ठीक है। कल कर रहा होता है, मेरा फिर मीटर स्टार्ट हो जाता है। कमिंग बैक टू स्नोबर, आजकल स्नोबर की नई सीरीज आ रही है, वाइल्ड टाइम, अभी रॉकता कर रहे हैं, 15,000 में प्लॉट हासिल कर रहे हैं, फॉर पोजेशन फॉर कब्जा। बट आई लव दैट, हैव यू सीन दैट वीडियो? ये बहुत मुश्किल मेकअप चैलेंज होने वाला है। नहीं मैं मेकअप चैलेंज नहीं देखा। हमने हाथों की मदद से और एक ही ब्रश के साथ हमने मेकअप पूरा कंप्लीट करना है। इसमें एक ब्रश हम अपने हाथ से बेस लगाएंगे। अच्छा। ये खतरनाक सी आईब्रोज। आज ना जुबैर आया। जल्दी आ गया। मैं गाना कर रहा था तो मील ले रहा था कि मेरे मुझे फोन के साथ कोई एक चीज लगी होती है।
I was watching स्नोबर का देखिए वो हुक्म मेरी बात सुने आप ऐसे मेरे क्रिएटर हम तो उसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको दे discuss रहे कर रहे हैं हैं। उसको वो दे रहे हैं Reach। डॉलर्स उसका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऑब्वियसली तो हम तो उसको लव करते हैं यार Yes। ये और ये हमारा प्यार करने का तरीका है मुझे I want to ask one more thing। जी It's not about स्नोबर छोटी, मुझे ये इस कैटेगरी के जितने भी नबीला आप कितनी पसंद है नहीं it's not about height, color अच्छा, okay, okay। और like हाँ, anyone। ठीक है, हाँ। I enjoy। मुझे एक वो करोड़ पका वाली क्या नाम था उसका, मुझे अब नाम भूल गया। मतलब आपको वायरल सेंसेशन पसंद है वायरल सेशन नहीं, मुझे छोटे छोटे इलाकों के जैसे लोग होते हैं ना। इलाकाई जो है वो आपको ट्राइबल लोग पसंद मतलब आपको दूर दराज के लोकल लोग पसंद है कंपैरेटिवली मैं ये जो लोग व्लॉग टाइप बना रहे होते हैं मतलब हाँ, देख- उनके अब बड़े हम मजे इधर- के different होते जो अमीरों वाले व्लॉग होते हैं आई एंजॉय सच पीपल मोर। तो You know बाल that। है अभी बुकिंग कर रहा है एक और भी मैं एंजॉय करता था, वो जो मुल्तान में होती थी एक, वो जो सराइकी में व्लॉग करते होते थे, हाँ हाँ मुझे पता है उनका जो परी, हाँ परी भी थी और एक वो भी थी कौन सी, वो आपकी फेवरेट अनीसा जान। आंटी बाजी हाँ वो अनीसा जहाँ अनीसा- जहाँ अभी भी आती है वो एक और कैटेगरी है। वो भी एक लेकिन वो भी हमारी फेवरेट कैटेगरी है ठीक है नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो घर वाली व्लॉगिंग होती है, हाँ। जैसे गांव में कुछ लोग होते हैं वो हाँ आज हमने अपना भांग भोसड़ा उठाया वो हाँ वो भी अच्छी करती है आज घर में सब कुछ खत्म था तो हमने चावल बाहर से मंगवा लिए और एक मैंने देखा सुना बड़ी मजे की वो थी वो ना ईद नहीं थी कोई सेलिब्रेशन टाइप था तो वो पूरी फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में चले गए अरसलान और वो पूरी फैमिली के साथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा नहीं मतलब वो कहते कि हम लोग रेस्टोरेंट में जाते नहीं हम बाहर जब उन्होंने भला क्या किया उन्होंने चिकन कढ़ाई के साथ एग फ्राइड राइस ऑर्डर किए खैर आई डोंट जज देम ऑन देयर चॉइसेस बट यस ऐसा होता है। हाँ जब आपको नहीं पता होता आपको पता- कहती ये अंडे वाले चावल बहुत मजे के थे आपको पता है इट्स दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी कॉमन इन मुल्तान। अच्छा अच्छा मैंने ये भी My सुना है family। अच्छा मैंने ये भी सुना है कि आजकल जो शादियां हो रही हैं ना दूर दराज इलाकों में देसी उसमें एग फ्राइड राइस ही होते हैं Yes। एज राइस डिश राइस डिश। हमारे तो पुलाव होता है ना बेसिकली तो वो पुलाव की जगह नहीं, egg हमारे fried rice। बिरयानी होगी भी है। अच्छा बिरयानी होगी भी है नहीं, हाँ, पुलाव हाँ, होता है कि बिरयानी? पुलाव या अरे, बिरयानी बिरयानी टाइप्स हो हाँ, गया हुआ हाँ। कुछ मतलब चावलों कुछ का उसी तरह का कलर लगे हुए होते हैं। दैट इज ठीक है तो इस तरह की कैटेगरी से पसंद आती है इसका ये नहीं हम उनको ट्रोल कर रहे हैं हंस लेना उसको ट्रोल करना नहीं होता किसी चीज को देख के हंस लेना उसको ट्रोल करना नहीं यार होता मैं अब एक और बात करूं, वो थोड़ी प्लीज आप इसको वो ना कीजिएगा कि मैं Condescending? कॉन्डेसेंडिंग नहीं। रेसिस्ट या मैं किसी के रिलीजन का एक लेडी हैं वो जो हैं उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस देख के अच्छा, मजा आता है। अच्छा। एंड शी इज अ क्रिश्चियन अच्छा। लाहौर से, मैंने तुम्हारे से शेयर की हुई है। नहीं मैंने नहीं देखी एक तो वो है ना मशीन लाई हाँ जी सन कपड़े धो रहे हैं ए हुन मैं रोटी पकाई है रोटी पका के बैठी हाँ हुन मैं चाह पका रही हाँ ए वेखो साड़ी चाह दा रंग की हो Have you जाए seen- have you ये वही वाली है नहीं, ये कोई और है ये नहीं मुझे अच्छा, ये वही नहीं, तुमने ये सही नहीं बोला। कैसे नहीं, वो जो एक ये वो है ना जो ओल्ड लेडीज कहती हैं गर्मी लगी बाहर आ गई। नहीं वो तो दूसरी वो तो इंडिया की है ना एक तो ड्यूटी से आई अब मैं कद्दू पका रही हूँ आप मेरा मजाक ना उड़ाया करें मेरे पर रील ना बनाया करें मुझे अच्छा नहीं लगता अल्लाह हाफिज And another lady. Guys. आई डोंट वॉच हर आई डिसइंटरेस्ट हर नहीं तो तुम वो वाले भी तो देखते थे कौन से कलर की चड्डी पहनी है, वो तो सारी दुनिया देखती थी तुमने वो देखी वो थी? अभी भी आती है मुझे आपको नहीं पता पता है उसका, वो नहीं पता बट तो- लॉट्स ऑफ आज हमारे इंस्टाग्राम की मेरा तो ये फेवरेट आजकल कंटेंट है। हाँ तो I अच्छा enjoy it. कंटेंट है अरसलान क्या हो गया है मैं आपको पता है बहुत लाइक करता हूँ इस तरह की अच्छा, चीजें तो हम मजाक नहीं उड़ा रहे होते, आई थिंक वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं। और एंड वन मोर थिंग एक्चुअली आपका मूड लाइट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। कुछ लोग हैं जैसे मून वन मोर पर्सन आई वांट टू मेंशन, वो चीज जिसकी रील आप मुझे बार बार भेजते हो और जिसने अभी इस रफी नाम है उसका मैच एंड ही इज फ्रॉम बांग्लादेश वो बांग्लादेश की किम कार्दाशियन है ठीक है उसकी सारी तकरीबन रीलें लग जाएंगी यहाँ पे सारी
फैशन आइकॉन है वो। Moon, have you seen her? Like that's only. उसका फैशन भला क्या है? पैंट को ऊपर पहन लिया, ठीक है, टी शर्ट फाड़ दी, पीछे से फाड़ दी, आगे से मैंने फाड़ इससे दी, कभी तुम्हारे साथ शेयर की? पैंट में मोरियां कर दी। हाँ, जुबैर ये के आज- टाइप का कंटेंट नहीं है ना, पैंट में मोरियां कर दी। आप जब ये लगेंगे अब हम ठीक ये है? लगाएंगे। पैंट को स्लिट कर दिया, ये शर्ट हम- को स्लिट कर दिया, और गाइस जज नहीं कर रहा, उसका पिंडा मेरे से चिट्टा है, लिश्कारे मारा होता है गाइस। अरसलान वो देखिए आपने जो आजकल मेट गाला की लुकों को वो कर रहा है, वही से तो मुझे याद है। कहते हैं? गिगी। जीजी को कहते हैं जीजी, व्हाट इज दिस डिजास्टर? Gigi, is it a like money problem or anything else? So why you are I think 5 out of 10 नहीं कहते, मनी प्रॉब्लम। कहता है वेरी गुड परफेक्ट, जो सबसे ज्यादा पसंद आई है ना एक्साइटमेंट में, क्या कहता है 10 out of 100, तो कहता 100 out of 100, उसका मतलब था कि 100 out of 10। Can I mention जी, another person? जी। मुझे लगता है आज सिर्फ यही हमारा और क्या टिकटॉक और अकाउंट क्या में और गाला क्या जी। और क्या? वो क्या नाम है? आशीष। ग्लोरियस आशीष। उनका बजट बढ़ गया, आपको पता है? पैसे आने लग गए हैं अब, पहले लो बजट वीडियो, इसकी उनको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। हाय इधर हुआ रे आईना टूटा लगे, वो तो रील है बड़ी दूर हो गई, वो शायद डिलीट भी कर दी हो शर्मिंदगी के मुझे मारे। बहुत पसंद। आज मेरी बात सुनो, जो हमारी सारी बहस हुई थी वो उसी रील पे हुई थी। हाँ जी। तो ग्लोरियस आशीष है, आजकल वो पहाड़ों पे जाके वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। और उनको आजकल एक अपना हीरो भी मिल गया है, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए। डांस नहीं आया, आई वाज वाचिंग अ वीडियो। डांस मैं नहीं तो आया देखी उसको। देखी शीशा शर्मांदी फिरोज। गाइस ग्लोरियस आशीष को आप देखें हम, क्योंकि आपको दिखाई देंगे, उसकी शक्ल थोड़ी स्लाइटली अलका जी से मिलती ये तुम लोगों को लगता है, मैंने तो कभी भी नहीं बोला। और Slightly. और मेरे जितना भी फ्रेंड सर्कल है मैंने उसका नाम रखा हुआ है छोटी है। छोटी अलका, यस, ये नाम मैंने रखा था। लाइट सी ऐसे झलक देती है अलका जी की। कोई और तुम्हें ऐसी याद आ रही हो? इस तरह के इंस्टाग्रामर्स यार और भी हैं काफी यार, हाँ, काफी काफी आगे। एक ना लड़का है मुल्तान का, वो जिसकी छोटी छोटी मूंछें हैं, वो हर चीज को बैश कर रहा होता है। अच्छा। सब आकर मैंने कपड़े पहन लिए हैं, ये मेरे घर आ गई है, नहीं, इसको मैंने- बिल्कुल भी तमीज नहीं है, इसको सही बात जब आ रहा है, ऐसे क्यों है? नहीं ना तुमने देखी होगी। मैंने नहीं Show देखा। you. मुल्तानी बॉयज को मैंने देखा। आई थिंक उसका नाम है महद। नहीं आई डोंट नो यू नो हिम। नो। ओ जबरदस्ती आई नो यू नो वो तक्का है। हाँ मुतक्का। ये देखो अभी हम जा रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड पे सर्चिंग में। शर्मे बेटियां तेरी सारी नंगी, खुद तू कवर होके आ गई है, उन्हें भी कोई कपड़ा लत्ता पहना दो जिनके क्या जाएगी? देखा हुआ है मैंने, देखा हुआ है बिल्कुल ऐसे, लेकिन मुझे नहीं पता ये मुल्तान से है। इसका कोई इसका मैं मजाक भी उड़ाना चाहूंगा और इसको मैं हेट भी करना क्यों चाहूंगा। अरसान क्या है? उससे पहले मैंने जितने भी ना आई हेट क्यों? कुछ लोग हम बिना वजह हेट करते हैं, वो हमें पसंद करते हैं। कौन? और वो वायरल सेंसेशन भी है। उनको हमारी वीडियोस पसंद आती है। अरसान प्लीज हमारी अक्सर वीडियोस पे उनके लाइक्स फ्रॉम इस्लामाबाद। नहीं चुप कर जा। अच्छा नहीं नाम नहीं बता रहा हूँ। बट मून ये नहीं मुझे पसंद। चले अरसान, कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में नापसंद होती हैं। अब आजकल आपको पता है आप अपनी पसंद का भी इजहार नहीं कर सकते अपने सोशल मीडिया के ऊपर openly, yes. कि इफ यू लाइक समथिंग। मतलब मुझे एक बात ये समझ नहीं थी, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो मैं कैसे कहूँ कि मुझे अच्छी नहीं लग रही? अब ना और देखें। मतलब या तो फिर हम वो ये वाली बात ही ना करें कि मुझे वो अच्छा ही नहीं लग रहा। मतलब लाइक आपको पता है इसलिए कितने सारे ऐसे शोज हैं जो कि अब बहुत ही अब बड़े ही मतलब मीठे मीठे से ही हो गए हैं। मतलब लाइक उनमें कुछ चटखारा चटपटाहट है ही नहीं। क्योंकि बात ही नहीं कर सकते फीके, आप। चलो मीठे भी नहीं कहना चाहिए, फीके से हो गए। हाँ क्योंकि आप बात ही नहीं कर सकते। बात करेंगे तो आप फड़े जाएंगे। हाँ फड़े जाएंगे तो फिर आप खैर। मतलब लाइक मैं अभी तक अब आप देखिए ना, कोई ओपिनियंस ही नहीं आती इतनी मजे मजे की। नहीं और अगर कोई दे भी रहा हो तो इंक्लूडिंग अस ऐसे जैसे अभी इसके हम बारे भी में चवल हैं। हम भी उनको कहते हैं ये हु व्हाई यू आर डूइंग दिस, who the hell is you? जैसे सॉरी टू से अभी वो भी दे रही है अपनी ओपिनियन, लेकिन मुझे नहीं पसंद आ रही। हालांकि वो भी कह रहा है कि मुझे कुछ लोगों का काम पसंद नहीं आ रहा। या चले इधर एग्जांपल ले लें उसकी। रफ़ी की, रफ़ी कौन है? बांग्लादेशी वो है। नहीं वो गिगी। वो तो खुश करता है ना हाँ, आपको। हाँ, वो तो- देखिए जो बंदा आपको हंसा देता है, जो आपका मूड लाइट कर देता है, वो किसी भी एंगल से आ रहा हो तो इसमें बुरा क्या है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कुछ आपको इरिटेट, मैं उसकी बात करने लगा था इजाज वारिस की। वो क्यों नहीं दे सकता अपनी ओपिनियन?
मुझे अगर नहीं पसंद आई तो ये तो मैं कह सकता हूँ ना मुझे पसंद नहीं आई। आपको मेरी बात समझ आई है? देखिए इफ वो कॉल आउट कर रहा है, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं, वो कॉल आउट कर रहा है, तो उसको ज़्यादातर लोग नफरत दे रहे हैं। तो अगर मैं भी अगर उसको कहूँगा कि आप मुझे पसंद नहीं आ रहे, तो फिर लोग मुझे भी नफरत देंगे, एक सर्टेन पीपल जो उनको पसंद करते हाँ हैं। हाँ हाँ कि मतलब तुम कौन होते हो किसी से नफरत करने वाले या मतलब ना लाइक करने वाले। तो आजकल नेगेटिव ओपिनियंस एक तो देने का तरीका भी नहीं आ रहा, इंक्लूडिंग मी, मुझे तो नहीं आ हमें रहा, नहीं आता। मुझे नहीं आता। हमें नहीं आता, हम तो डायरेक्ट कह देते मैं डायरेक्ट कहता हूँ भाई मुझे Shitty! शिटी नहीं पसंद, हेट इट। हाँ। ठीक है, अब यही मुझे ऐसे कहना आता है। हाँ या तो या जो लोग करना ही नहीं चाहते। यस और बिल्कुल। तीसरी एक और कैटेगरी है वो कौन सी? रेज बेट। हाँ वो तो जानबूझ के करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये डॉक्टर इजाज वारिस रेज बेट में नहीं आते? आई थिंक मुझे लगता है क्योंकि उनकी ना कुछ जो ओपिनियंस हैं। वो करती हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। Yes. उन्होंने एक किसी की शादी को, भाई इफ़त उमर की शादी देखे कैसी हो गई, ये हो गई, बड़ा अच्छा हुआ, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ये हमारा कल्चर नहीं है। हाँ इफ़त उमर की बेटी की शादी प्लीज। कल्चर को हमने बड़ा मजेदार एक फ्लेक्सिबल सा रखा हुआ है कि भाई मैं अपने ऐसे ही हिसाब है से। ना। हाँ सनम सईद उनको पसंद नहीं आ रही और एहसन खान उनको पसंद आ रहे हैं हाँ बहुत ज्यादा। तो ये वो- एहसन खान तो अरसलान आपको लगता है, आपको प्लीज इस बात के ऊपर जरूर मैंने बहुत बुरा लाइट कहा हुआ है डालिएगा, एहसन खान। लाइट डालिएगा कि एहसन खान पेड पोस्टें तो नहीं करवा रहे। दीवा पे भी लगी हुई है, ठीक है, बाकी सारे चैनल्स पे भी लगी जिनके हम नाम नहीं ले रहे, ठीक है, सबकी लगी हुई है कि एहसन खान ने जंजीरें में छप्पड़ फाड़ दिए, चड्डी फाड़ दिया उसने अपनी, जितना जोर लगाया है, और तो कुछ नहीं किया। लोकल इतना मुंह फाड़ के थूके निकाल दिए। सॉरी हम थोड़ा सा इधर डिस्कस कर लेते हैं, लोगों का रिव्यू तो हम इधर डिस्कस कर सकते हैं ना, अपना तो हम अपने टीवी लॉन्च में करेंगे। आई वाज वाचिंग पीपल्स रिएक्शन ऑन जंजीरें एंड दे वर लाइक कि बहुत बुरा है। उन्होंने कहा कल के एपिसोड में जो है मतलब सजल के सीन ही नहीं थे, एक भी नहीं था, ठीक है, और ना ही अमीर के सीन थे, और फैंस आर लाइक क्रेजी कि ये क्या हो रहा है। तो यस फिर मैं एक वो जो थ्योरी है ना कि फरहत इश्तियाक के ड्रामे शुरू में अच्छे नहीं लगते, तो वो मेरे ख्याल में बड़ा अभी तक तो कंसिस्टेंट चल रहा है। चल तो रहा है अरसलान, बट मसला ये भी है ना कि हमारी टीवी लॉन्च की जो एपिसोड आई है उसके फीडबैक के हवाले से भी हम बात करें तो हमें तो 90% लोगों ने कहा है कि तुम लोग गलत कह रहे हो, जंजीरें में गुड तो मुझे कुछ मुझे अच्छा, वैसे मैं बात बताऊं, लास्ट टाइम जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आए थे दे वर गुड। हाँ इक्का दुक्का जो आए थे उनको छोड़ ही दो, उनकी क्या ही बात है, लेकिन दे वर लाइक वेरी समझदार कमेंट्स के मतलब क्यों नहीं पसंद आया आपको, तो हम इसका जवाब अगली दफा दे देंगे। तो मुझे किसी से कोई वो नहीं है, आपको है? नहीं कोई बात नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरी बात सुने। इट वाज एक्चुअली नॉट गुड। मेरी बात सुने, हाँ थोड़ी सी अपनी तारीफ कर दूं। हाँ अब देखो, पिछले हफ्ते हमने कहा कि जंजीरें अच्छा नहीं है, हाँ। इस हफ्ते लोग कह रहे हैं कि जंजीरें अच्छा नहीं है। हाँ। मैं ना कभी तो बस तक गरूर नहीं कर नहीं, जिंदगी में कभी नहीं करना। हम जिस ड्रामे को कह देते हैं ना वो फिर बाद में बुरा ही निकलता है। नहीं, अब नहीं, हम थूक के भी चाट लेते होते हैं, उस पे भी आएंगे। हाँ, हम there are थूक के- few examples. हाँ है ना, मीम से मोहब्बत हो गया, मीम से मोहब्बत- मैं कभी तुम सारे तो फरहत मैं इश्तियाक के, हाँ सारे फरहत इश्तियाक के, और कोई नहीं। ठीक है, नहीं और कोई नहीं है, और जिसको हम शिट कहते हैं वो शिट निकलता है। अब वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का, लेकिन नॉर्मली हम जिस ड्रामे को बुरा कहते हैं ना वो बाद में बुरा ही निकलता है। लोग जितनी मर्जी पहले किस्त की तारीफ करते हैं, याद है पहचान आया था ड्रामा हिबा बुखारी का, वो उस पे हमने बड़ी गाली। इतना बहस किया तो लोगों ने इतनी तारीफ की थी। कहाँ है पहचान, अब मुझे बताएं कहाँ है पहचान? नहीं मैं गरूर नहीं करता, मुझे लगता है कि हमारी ओपिनियंस जो हैं वो हर वीक चेंज होती हैं। दे आर लाइक और बड़ा मुश्किल होता है बहुत सारे लोग जो हमारे फेवरेट हो उनके बारे में बात करना कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब लाइक मतलब लेकिन किया हुआ है, किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी इस तरह से है। नहीं। और एक बहुत अजीब व गरीब एलिगेशन है ना, पता नहीं ये कि हम क्यों सिर्फ है। अपने फेवरेट्स की ही तारीफ करते हैं। प्लस हम नहीं करते ऐसा। प्लस हमें अगर हम किसी चीज़ को सही या उल्टा या सीधा या उल्टा अगर हम अपने सोशल्स पे भी कह रहे हो इनको पैसे आए हैं। हाँ, एक जीजी ने कहा कि जंजीरें वालों की तरफ से इनको पैसे नहीं मिले। प्लीज, हमें किसने पैसे? आई वांट मनी। हाँ, बेजेबल के हम आपकी तारीफें करें, हम भी कह के एहसन खान इज अ ग्रेट एक्टर, 1975 से वो लगे हुए हैं पाकिस्तान में एक्टिंग के झंडे। हम तो कहना चाहते हैं पैसे दें, मेरी नोट बखा, मेरा मूड बने। आई वांट टू डिस्कस ये वाला सारा फिनोमिनन कि अगर
अच्छा वैसे बाय द वे राइट नाउ AKBuzz इज नॉट डूइंग एनी पेड हम नहीं कर रहे। अभी राइट नाउ हाँ, अभी कोई आता कभी भी कभी कभी आते भी हैं आते हैं, लेकिन वो हम बहुत कहते हैं लिमिटेड कि सी हाँ, चीज होती है एंड राइट नाउ देयर आर नो पेड पोस्ट हाँ, ऑन राइट नाउ हाँ और नहीं लेके है, बस। अभी तक कोई भी नहीं है। नहीं हाँ। है तो अभी तक तो ऐसा कोई नहीं लेकिन अगर आप आसपास कुछ वो देखें साफ पता चल रहा होता है। उनके आप देखें एक जो हमारा पेज जिस तरह चलाने का एक तरीका है तो उसकी एक टेम्पलेट होगी एक सर्टन जगह पे लोगो होगा सर्टन जगह पे स्टेटमेंट होगी यू नो एक जैसे AKBuzz की एक पोस्ट आती है बट जब आप किसी एक्टर की इस तरह की पोस्ट देखते हैं तो वो एक सर्टन एंगल से शूट होती है उसकी फॉर्मेट चेंज पता चल होते हैं जाता है। टेक्स्ट तो पता तो लग अब लिख जाता है। भी दो कि पेड पोस्ट है, ये नहीं बताना। लेकिन ये आपको, नहीं बताना ये नहीं तो बताना। मुझे ये बात समझ नहीं आती ये इस चीज को क्यों इतना लाइक अभी भी स्टार्स आर क्रेजी अबाउट लाइक मतलब एहसन खान को क्या जरूरत है? इट्स वेरी पोस्ट मुझे तारीफ लगता की है पोस्ट इट्स अ करवाने वेरी की। चीप वे ऑफ PR मैंने इससे तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप अपने शो की PR करवाएं कि दूसरे चैनल्स नहीं के अच्छा ऊपर लगता। दूसरे जैसे अक्सर शो जैसे ये क्या ड्रामा है कि क्लिप्स डीवा पे आते हैं आते ठीक है हैं, और बिल्कुल चैनल्स आते हैं, हाँ। और सबके आते हैं, पोर्टल्स पे भी सबके आते आते हैं हैं। उन्होंने कहा कि आप भी ऐसा कराएं अब इस देखो उन पे लाइक्स कितने होते हैं हाँ। 25 हाँ, नहीं होते। 24 लोग देखते हैं दोबारा मिलियन इनके पेजेस के हाँ, फॉलोअर्स followers हैं, हैं बिल्कुल और हैं। उनमें से आपकी जो एड है वो 200 लोगों तक पहुंच रही है या 400 लोगों तक लाइक पहुंच रहा है तो ये तो बहुत ही एक घाटे का सौदा ऑलरेडी बिल्कुल ऐसे कोई जरूरत नहीं हमें। ठीक है, चलें इस सारी चीज़ों पे लगाएं फुल स्टॉप। और यहाँ पे है ना, क्या पहना हुआ है आज आपने? आज मैंने पहना हुआ है ये एक शर्ट है मिट गाला ते आई हैं? मिकी माउस मेट गाला हाँ तो मेट गाला है मेट गाला पे चलना है आपने अभी चलते हैं, ये मुझे दिखाएं। मिकी माउस पहना हुआ है आपने, ये कोई ये पहना हुआ है ये नहीं, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? ये बना हुआ है वो लफ्ज में मुझे मुंडी? नहीं वो लफ्ज ना है तो मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ देना। क्या कहते हैं जुबैर उसको? जो ढांचे को ये कहते ढांचे हैं को कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? ताम हैं? कंकाल। ये कंकाल पहना हुआ है आपने जी ठीक है। आपने और जबरदस्ती हिंदी में क्यों ये क्या है? मुझे में लफ्ज आ रहा था ये ना। एक ऐसे ऐसे ही है कुछ। ठीक है, चलें अच्छी बात है। मिकी माउस पहना हुआ है, नाइस जी गुड। ये मैंने ये मेट गाला के लिए पहना है आपने? नहीं वैसे ही पहना अच्छा वैसे ही पहना पड़ी है। थी शर्ट ठीक है। मैंने खरीदी अभी अपने लास्ट रिसेंटली? हाँ कहाँ से? थाईलैंड अच्छा थाईलैंड से लेके आए। चले अच्छी बात है, अच्छी है, अच्छी है। हाँ इसमें एक ट्वीटी भी है वो मैं नेक्स्ट शो में कभी जरूर 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 पहनिएगा। ठीक है, चलें करें शुरू फिर। जी चलिए जी किससे स्टार्ट करना है मून आप बताएं। मैट गाला से ही कर लेते हाँ, हैं Met इंटरनेशनल Gala। इवेंट हाँ, है करें। इसके बारे में बहुत कच्ची पक्की जो भी होगी डिस्कस करेंगे अच्छा मैं नॉट हियर टू रिव्यू ड्रेसेस नहीं हमें ठीक क्या है वो अच्छा मैं थोड़ा सा बता दूं हाँ, इस जरूर साल का बताएं। जो मेट गाला है उसका थीम था कॉस्ट्यूम आर्ट Yes। ड्रेस कोड था फैशन इज आर्ट Is art। ठीक है ये पहला मेट गाला था जो एना वेंटोर के वो जो वोग के इस्तीफे के बाद हुआ है ना अच्छा, okay। इससे पहले वो वोग की चीफ एडिटर थी अब नहीं है सवाल पहला ये है कि भाई ये मेट गाला क्यों होता है जी, बिल्कुल। आपको पता है नहीं मुझे क्यों पता होगा। बेसिकली ये होता ही है कि जो है बहुत सारे बिलियनियर्स अमीर लोग ये एक इस तरह का इवेंट क्रिएट करते हैं फॉर दी फैशन और फैशन की फिलहाल बहबूद के लिए। बहबूद के लिए Yes, yes। ठीक है और ये यूजुअली इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री ये है कि कितने सदियों से जो हमारा आर्ट की जो एक फील्ड है उसमें एक डिस्टिंक्शन थी फाइन आर्ट वर्सेस डेकोरेटिव आर्ट्स फाइन आर्ट्स वो आर्ट्स होते हैं जैसे पेंटिंग आपकी ये जो स्कल्पचर बनाना और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जैसे आर्ट होते हैं ना जैसे मतलब लाइक हाथ से बनाई हुई चीजें पेंटिंग शेंटिंग इस तरह की चीजें फाइन आर्ट हो गया लेकिन डेकोरेटिव आर्ट होता है जैसे कपड़े हो गए फर्नीचर हो गया सजावट के जिनका लिए। एक प्रैक्टिकल वो होता है यूज होता है लेकिन जो फाइन आर्ट होता है उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता वो सजावट के लिए यूज सजावट के लिए यूज होता है तो कपड़े यूजुअली उसमें आते थे तो इसलिए अगर आप देखें ना तो पुरानी कपड़े उस तरह से प्रिजर्व नहीं किए जाते जैसे पुराना आर्ट प्रिजर्व होता है जैसे पुरानी पेंटिंग्स पुराने मुजस्मे वगैरह तो जी उसके पीछे अगर आप इनकी मजीद अच्छा मैं बहुत आम लैंग्वेज में बता रहा हूँ अगर आप इनकी बहुत ज़्यादा उसमें जाएं डिटेल में तो इवन पेंटिंग्स में भी फिर कैटेगरीज होती हैं कि एक होता है कि आपने कोई लाइव ऑब्जेक्ट बना के देख के बनाई है पेंटिंग
तो ये इसकी एक कैटेगरी होगी। लेकिन वो जो लोग जिन्होंने जैसे स्क्रिप्ट होता है कोई पुराने लिखा हुआ, जैसे कोई स्टोरी लिखी होती है और वहाँ पे आपने इमेजिनेशन की बेसिस के ऊपर पेंटिंग करनी होती है, जैसे ग्रीक गॉड्स के ऊपर पेंटिंग हुई है, वो एक इमेजिनेशन, तो वो एक हाईएस्ट पेंटर होगा क्योंकि उसने अपनी इमेजिनेशन का भरपूर इस्तेमाल किया है, जुबान दी। ठीक है। तो इसमें हमेशा से ये इस तरह से कैटेगरीज हैं, लेकिन फैशन कभी भी इसमें नहीं था। अच्छा, इसकी जब मजीद हिस्ट्री में जाते हैं तो ये पता लगता है कि तब इस तरह की डिसीजन या इस तरह के इंस्टीट्यूट्स या इस तरह की बातें अगेन इसमें पैट्रियार्की आती है। तो मर्द इन चीज़ों को संभालते थे, तो उनको लगता था घरों में औरतें जो कपड़ा बनाती हैं वो क्या ही मतलब आर्ट है, मतलब लाइक वो क्या ही है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कभी इस चीज़ को रिकग्नाइज भी नहीं किया, ठीक है। वो ये भी समझते थे कि ट्रेंडी होता है और ये बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाता है, पेंटिंग्स तो भाई वो साल है, तो इसको क्या प्रिजर्व करना है बेचारे को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब से ये मेट गाला होना शुरू हुआ है 1940s से, तो उसमें जो पहला मकसद ये होता था कि जी फैशन को फैशन म्यूजियम बनाए जाएं ताकि हम इन चीज़ों को या इस आर्ट ऑफ क्लोथिंग को प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। इसलिए इसका तो सबसे बड़ा जो ये सारा इवेंट ही है, ये इसकी थीम यही है कि म्यूजियम से म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। जबकि इस साल की भी बात करें तो इस साल भी मेट गाला की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक म्यूजियम फैशन का उसकी इफ्तिताह भी कराई, ठीक है। अब ये हर साल होता है इस तरह से है कि बड़े बड़े डिज़ाइनर्स या जो भी उनको एक कैटेगरीज दी जाती हैं, हर साल डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक साल कैंप कैटेगरी थी तो पूरी दुनिया पागल हो गई कि मेट गाला पे लोगों ने क्या पहना हुआ है, बड़े बड़े लोगों कोई दरख्त बन के आया हुआ है तो कोई कुछ बन के आया हुआ है। उस साल कैटेगरी यही थी कि आपने कोई एक आउट ऑफ द वे जाके कोई डिजाइनिंग करी। इस साल कैटेगरी थी फैशन इज आर्ट। तो आपने कुछ भी ऐसा करना है जो कि मतलब आपका जो फाइन आर्ट वाली कैटेगरी उससे इंस्पायर्ड होकर कुछ ऐसा एक उससे इंस्पायर्ड ड्रेस आप पहन सकते हैं। ये इस तरह से था, या आप कोई एक ऐसा स्कल्पचर या कुछ इस तरह की चीज़ें लेके आएँ जो ये इस चीज़ को डिपिक्ट करें कि मतलब कि फैशन इज आर्ट। अच्छा, वहाँ पे ना डिफरेंट बॉडी टाइप्स के लोग भी, मतलब वो जो डिस्प्ले था उस पर डिस्प्ले किए गए थे, जिसमें स्पेशल एबल्ड लोग, मिजेट्स कह लो, बड़े कद के, छोटे कद के, हर तरह के साइजेस, तो वो सब वहाँ पे डिस्प्ले हुए थे। फैशन इज आर्ट को इस तरह से दिखाया है कि आप डिफरेंट बॉडी टाइप्स के साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और चीज़ें, हर एक बॉडी टाइप हर एक बॉडी की अपनी पहचान होती है और उसको किस तरह से डेकोरेट करना है। तो ये इस तरह से थीम थी हमारी जो इस समय मेट गाला की थीम थी। तो और क्या क्वेश्चन है आपका कि इस पे कैसे आप क्वेश्चन पूछे, मैं आपको जवाब देता हूँ। मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा जो लोग आए थे, ठीक है, जितने भी लोग थे, इनके डिज़ाइनर पहले से फिक्स होते हैं? हाँ, ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इन पे कौन कौन इनवाइट होता है? बेसिकली इसमें जो वो या जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चेयर कर रहा होता है मेट गाला की, वो ये जो है इनविटेशंस को डिसाइड करता है। पिछले कई सालों से एना वेंटोर का पता है आपको? हाँ, सुना हुआ है। जिसके ऊपर ये डेविल्स वेयर प्राडा बनी हुई है, जो वो की चीफ एडिटर थी, वो छोटे छोटे बालों वाली। तो उसने वो ये जो है लिस्ट जो है मतलब इनवाइट्स वो डिसाइड करती है, वो कहती है कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा। लेकिन हर आने वाला इंसान को एक डोनेशन टिकट भी खरीदनी पड़ती है ना, जो इवेंचुअली जिसकी प्रोसीड्स इसी म्यूजियम जो फैशन के आर्ट को प्रिजर्व करता है उसमें जाती हैं। तो उस टिकट की अमाउंट होती है $75,000 से लेके $3 लाख तक पर पर्सन। ये लोग पे करते हैं? हाँ, so बेसिकली वो डोनेशन होती है। तो ये लोग तो अमीर ही हैं वैसे, सारे जितने भी आए होते हैं साथ। हाँ, लेकिन ये जो स्टार्स भी आए हुए होते हैं ये भी खुद नहीं आए हुए होते। अच्छा, ये भी डिजाइनर्स इनको स्पॉन्सर करते हैं। बेसिकली तो ये डिजाइनर्स का वो है ना, कह लीजिए कपड़े तो डिजाइनर ने बनाए हैं। बिल्कुल, ये जो सारा ये वो चलता है, ये जो हम देखते हैं लोगों के कपड़े, ये डिजाइनर का शो टाइप चल रहा होता है। एक यूं कह लो कि डिजाइनर्स का ये फैशन शो जैसे होता है ना, ये फैशन शोज का बाप है। बिल्कुल ऐसी है, हर डिजाइनर ने अपना जो है ना शो स्टॉपर दिया हुआ है। हाँ, सिर्फ शो स्टॉपर टाइप ही। हाँ, ये मेरा कपड़ा है, मतलब मेरे ड्रेस है, सॉरी। नाइस। और उनको वो एक टास्क भी दिया गया कि ये आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने जो भी आपका सेलिब्रिटी है उसका ड्रेस बनाना। तो 3 तरह के लोग, एक तरह के लोग वहाँ पे गए हुए होते हैं। एक तो वही जो फंड रेजर्स जिनकी मैंने बात की, और दूसरे जैसे सेलिब्रिटीज आए होते हैं, उनको कंपनीज ने स्पॉन्सर किया होता है, डिजाइनर्स ने स्पॉन्सर किया होता है या वो ने स्पॉन्सर किया होता है।
वहाँ उधर। तीसरे स्पॉन्सर्स होते हैं जिन्होंने मतलब ओवरऑल जैसे पैसा लगाया होता है, जैसे एक साल एप्पल ने मेट गाला किया था, इस दफा पता नहीं किया, मुझे नहीं पता। अच्छा। तो एक जैसे वही जो IT वो होते हैं पार्टनर टाइप्स, वो भी। चलो वेरी नाइस यार, मतलब ये देखो बहुत बड़ा है आज। हाँ, तो अब इतनी सारी ये जो पूरी कैटेगरीज देख के आप यहाँ से अंदाजा लगाएं, इसलिए अभी आज तक कोई पाकिस्तानी नहीं यार, $75,000 भी कौन दबे ना। $75,000 तो लाके $3 लाख। हाँ, उसके बाद $3 लाख से अच्छा, अलावा आप अप्लाई भी कर सकते हैं वैसे। नहीं, ये तो वो ही decide वही है। कि ये आएंगे मैं क्या लेकिन ये कनेक्शन मैटर्स ना, मतलब लाइक कोई कह दे है ना, ए मेरा पुप्पी दे चाचे दा भतीजे दा पुत्तर ही बड़ा अच्छा है। हाँ, ठीक, अच्छा ओके। इसलिए जो This is how हमारे it इस दफा जो works. कपड़े थे ना, तो अगर आप देखें कुछ किसी पेंटिंग से देखी थी Inspired, आपने, वो वाली हाँ, वो वाली कोई पोस्ट देखी है आपने? हाँ, मैंने लुकें तो देखी हुई हैं। लुकें देखी हाँ, हैं? लुकें देखी हुई ठीक है, हैं। ठीक है। गीगी की भी देखी है। वो तो आपने किसके थ्रू देखी है? रफ़ी। रफ़ी के हाँ, रफ़ी के थ्रू, ठीक है। तो लुकें तो हम ऑब्वियसली रिव्यू नहीं कर रहे क्योंकि हमारा काम। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को इस दफ़ा पोस्ट भी कर रहे हैं कि मतलब बिलीनियर्स किस तरह से दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। इवन आपको पता है अमेजोन भी था ना वहाँ पे एक अच्छा। स्पॉन्सर्स में से, तो और बिल्कुल न्यूयॉर्क में होता है ये मैंने बताना, ये बात नहीं बताई। लेकिन जी दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि न्यूयॉर्क में अमेजोन में ना भी रिसेंटली एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि 8 घंटे या जो भी शिफ्ट टाइम इन्होंने दिए, उस शिफ्ट टाइम के दौरान आप वॉशरूम नहीं जा सकते, उनको वाटर बॉटल वो प्लास्टिक बॉटल्स दी हुई हैं कि आप यहीं बैठ के जो है ना, मतलब लाइक ये चल रहा है बेसिकली। इतनी सख्ती। जी, कोई सुन ना ले पाकिस्तान में कोई सुन ना ले। आइडियाज दे रहे हो। प्लीज नहीं हम यहाँ पे इस बात पे हंस रहे हैं, इससे भी ज्यादा बुरे हमें लगता है कि हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं पाकिस्तान में वो हैं, लेकिन हर जगह यही गंदूस चल रहा है, यही जो Oh my God. कुतखाना जो चल रहा है, कुत्तखाना ही है बेसिकली। हाँ, इसलिए हमारे आज तक पाकिस्तानी भी नहीं गए ना मेट गाला। तो ये तो आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद आया? मुझे कोई नहीं क्यों? यार, इस जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल लुक्स नहीं थी। हाँ, नहीं थी। बड़ी कोई सिंपल इजी कंफर्ट जोन ही कह सकते हैं, सारे लोग अपने कंफर्ट जोन में ही थे। बियॉन्से वाज गुड। वो लग रहा था कि वो एक परिंदा है और परिंदे के अंदर से ढांचे से निकल रहा है। वो देखा था आपने? हाँ, वो देखा था। वो मुझे अच्छा लगा। सबरीना कारपेंटर वाज गुड। वो जो से रील्स की, अब उसकी एक फेवरेट मूवी है सबरीना, उसकी उसने सारी रील पहनी हुई थी, मुझे मतलब पूरी होती है। और वो वैसे भी 60s के एस्थेटिक को बहुत पसंद करती है। और कौन प्यारा था? अच्छा, करण जौहर। हैव यू सीन करण जौहर? हाँ, मैंने देखा है। आई लाइक इट। मजे की वो जो उन्होंने अपने एक पेंटर की पेंटिंग को, मुगल आर्ट टाइप था। नहीं किसी मुगल आर्ट नहीं, कोई उनके फेमस कोई वहाँ अच्छा, के पेंटर उनकी हैं, तस्वीर लगी वो उन्होंने तो वो महाराष्ट्रन औरतें नहीं लग रही थी। मैंने वो पेंटिंग नहीं देखी हुई, लेकिन उन्होंने अच्छा उसको ट्रिब्यूट है दिया ना वो था। महाराष्ट्रन टाइप साड़ी और उससे हाँ, उसी की तरह की थी, तस्वीरें लगी थी। हाँ, वो भी अच्छा था। मनीष मल्होत्रा को देखा? मनीष मल्होत्रा की भी अच्छी थी। वो जो उन्होंने दिखाया कि वो जो लोग मतलब क्या था, बताएं क्या था उसमें? कुछ काले रंग कैसे था और उसने, उसके ऊपर बंदे बने हुए थे जो हाँ, सी रहे हाँ, थे हाँ, डायरेक्ट। हाँ, वही और फ्रिंजेस भी थी शायद। हाँ, ठीक है, हाँ देखा हो मतलब बन रहा था। नाइस यार, ये अच्छा आर्ट है यार। इनको भी बुला। शोरिया भी गई हुई थी पिछले किसी एक साल, है ना? नहीं नहीं, शोरिया कभी नहीं गई। वो उधर जाती होती थी ना। अच्छा, वो तो उधर जाती हैं, कांस। कांस फिल्म फेस्टिवल। हाँ हाँ, ठीक है। कैंस मिट गाला, होता है, कांस जो होता भी है, है, कोन्स होता है। मिट गाला तो एक एक्सक्लूसिव चीज है ना। इसलिए हाँ, मैं मेरा ना एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि मतलब यहाँ पे ये इतना क्यों ऐसे कपड़े पहनते हैं और इतना डिफरेंट। मैंने कहा दैट्स व्हाई अली ज़िशान सेड हाँ, तू मिट गाला तो मेट गाला थे ये वो उन्होंने इतने फहद के क्या नाम है, फहद हुसैन थे कि अब वो मिलेगी नहीं क्लिप। बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी सदियों बहुत पुरानी है। वायरल एक क्लिप है उसमें जो है बड़े ओटीटी बने हुए थे ना दोनों ही। अली तुम्हें पता है ज़िशान बहुत एक प्यार जैसे टूर थे, के हाँ। आते हैं, हाँ। तो वो उसको यही उन्होंने फिर उसको टोंट किया कि तू मेट मिट गाला थे ये। मैंने कहा इसलिए वो इट इज ओटीटी, इट इज सपोज टू बी ओटीटी। अगर नहीं है तो इसका मतलब आप फेल हो गए हैं। ओटीटी ना भी हो तो लेकिन थोड़ा सा तो आप मतलब अच्छा एक्चुअली बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू टू मी। मैंने एक दो और रनवेज इस तरह के देखे हुए होते हैं। ठीक है, आपने भी देखे हुए। एक तो मैंने भी आपको दिखाया था एक रनवे। उसमें क्या था? बेसिकली ड्रेसेस इंस्पायर्ड बाय आर्ट। हाँ, देखे हुए हैं। मैंने आपको एक दो दिखाया था, वो मुझे मिलेगा नहीं। कोई जंगल बन के आ गया, कोई कुछ बन के आ गया, उस तरह के। तुम्हारा तो हो गया दिमाग खराब। तुम हो जंगल वही दरख्त। क्या? नेक्स्ट वेडनेसडे। शट अप, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। शट अप। चले खैर। खैर नहीं। हाँ। तो ये मून
जैसे मोनालिसा है, हाँ, उससे इंस्पायर्ड कुछ ओके, जैसे पेंटिंग हाँ, दिखाया था मैंने तुमको। हाँ देखा होगा, मैं भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त खराब है। तो मैंने इससे अच्छे देखे हुए, तो इधर इतना कोई खास मुझे वो कोई चले कोई बात नहीं। गीगी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? घी तो फुल ही ना बेचारी नंगी होके आ गई ना मतलब। अच्छा इसी बात पे मुझे याद आया, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले माहत की बात की थी, वो जो लड़का मुल्तान वाला, उसने यही बोला ना, एक कुछ उन्होंने ना फिर अपनी उस थीम, क्योंकि आपका साथ, अच्छा आपको पता है उस पूरे इवेंट के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होता है। ओके। उस इवेंट के अंदर जो खाना होता है उसमें लहसुन, प्याज, धनिया और हरी प्याज वो खाने में शामिल नहीं कर सकते। ओके, क्यों? प्याज और लहसुन इसलिए कि उससे स्मेल आती है, मुंह से स्मेल आएगी। धनिया और हरा प्याज इसलिए कि वो दांतों पे लगा ना रह जाए। ओह नाइस। वहाँ पे फोन्स अलाउ नहीं होते। ओके। वहाँ पे मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, ओके। ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा नए कनेक्शंस बनाएं। नाइस यार। और क्या होता है वहाँ पे, वेरी वियर्ड क्या बोलते हैं, ट्रेंड्स, रूल्स। चीजें। चलो हाँ, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक टू मेट गाला। हाँ। हो गया होगा। कब एक ओ, दिन का ही क्या- होता है। अच्छा बेसिकली ये नहीं होता 3-4 दिन का, 5 हाँ दिन हाँ का। हाँ ये भी जैसे- वाह मून, है ना? आपने बहुत प्यारी बात की है। ये बात भी आप ये जो भी है सवाल है, एज एन हाँ, ऑडियंस, हाँ। बेसिकली अब उन्होंने एक एग्जीबिशन लगा दी। एक एग्जीबिशन होती है हर साल की थीम की, जैसे इस साल की थीम है फैशन इज आर्ट। फैशन इज आर्ट, तो उसकी थीम का एक एग्जीबिशन लगा हुआ है जिसमें आपने डिफरेंट ड्रेसेस दिखाए हैं, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, मैनिक्विन्स के ऊपर जो हाँ, डिफरेंट बॉडी साइजेस के, डिफरेंट एरास के और आर्ट्स इंस्पायर्ड जो भी चीज़ें, उसकी इनॉग्रेशन डे होता है मेट ओके, गाला का, जो ये दिन होता ठीक है, है। ठीक अब वो गैलरी में लगा हुआ है, म्यूजियम में लगा हुआ है, जिसे जाके देखना, उसकी भी टिकट सस्ती होती है। अच्छा, ओके, ठीक। बाद में होती है, इतनी भी सस्ती नहीं होती, बट ये जो पहले दिन वाला जो होता है ना, क्रेज। हाँ ये सिर्फ है। और मैं इसको इस तरह से भी आप इसको लिंक करें, हमारे यहाँ ना अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जिससे ना पुराने ज़माने की फिल्में देखें ना, उसमें किंग्स और लाइक ऐसे कोई फिल्में देखें, राजे महाराजे टाइप्स, उसमें कहते हैं एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें डिफरेंट राजे महाराजे आएंगे टाइप से। सो ये वो हो रहा है करंट टाइमिंग्स में। ओके, लाइक नाइस। राजे महाराज। राजे महाराजा जिसमें अमीर लोग हैं बेसिकली। ठीक है, चल अच्छी बात है, करते रहे हमें, सानू की आ गया तो आ गया, पर ठीक है, अच्छी बात है, हो गया तो हो गया। जी मैंने एक वो पोस्ट बनाई फिर हमारे अगर पाकिस्तानी आर्ट के बेसिस के ऊपर, मैंने कुछ पाकिस्तानी पेंटर्स हैं हमारे मशहूर सादकैन और जमाल नक्श, एक मुझे बड़ी पसंद है मेहरबान बेगम बानो, तो उनके काम को उठा के तो फिर मैंने भी थोड़ी मुझे पसंद की, आई और फिर ऊपर से हमारी जो फैशन क्रिटिक है उन्होंने कहा कि इमेजिन तो अच्छा कर लेते। फिर ठीक है, तो ये वैसे हमारे कुछ स्टार्स ने भी किया इमेजिन। हाँ असफर ने बड़ा असफर अच्छा रहमान ने किया। किया, ठीक है, असफर की लुक, उसके बाद हर किसी ने शुरू कर दिया, हमारे कुछ दोस्तों ने भी किया, ठीक है। मैंने किया, हाँ, आपने नहीं किया, करें हम दोनों अपना, देखते हैं। पता नहीं मुझे कुछ अभी लेकिन तक जो आपने- मैंने एक दो किए हैं, मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हारा लाइव रिएक्शन देखना चाहता हूँ शो पे, हंसना नहीं है, ओ हंसना नहीं है, प्लीज। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड I अगेन। मैंने can. अपनी तरफ से ये जो है ना अपना आपको लेकिन MF जो हमारे आपको MF एके हुसैन बस का पे पता है? लगे हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन जो एके बस पे लगे हैं वो अच्छे हैं, मुझे अच्छी लगी आमना लियास की लुक, मुझे सबसे प्यारी लगी, हाँ। ठीक है। मुझे आयजा की लुक अच्छी लगी, अजरक वाली, ठीक है। सजल की मुझे नहीं पसंद आई, ब्लू पोट्री वाली, ठीक है। अली रजा की जो है क्या सोच के मुझे कहा कि हंसना नहीं। दूसरी दिखाओ। एक दूसरे का ये दिखा, मैंने इधर भी दिखा शो पे तो नहीं दिखा रही, नहीं इस काफिरी नहीं है। नहीं नाइस। इस बैर को दिखा सकते हैं वेरी, तुम मैं तुम्हें दिखा दूं, मैं ब्लर कर दूंगी। या मेरा ऐसा दिल खराब हुआ मैंने फिर से कहीं नहीं। चले कोई नहीं। ठीक है, लोग तो इतने प्यारा प्यारे बन रहे थे, मेरा ये बना। अब मैं कहूँगा एआई को, ये जो पड़ा हुआ है ना, ये इसके ऊपर मेरा बनाए। ये येलो वाला है? नहीं, दरमियान वाला।
ये अली इससे बेटे इंस्पायर्ड, हाँ इससे इंस्पायर्ड होके फिर मेरे भी इचरे में जाके मेरे ऊपर भी मॉब लिंचिंग होगी, मुझे चिल्ला देंगे। ये अब लोग कैसे पता लगेंगे हम इसकी बात कर रहे मैं हैं? तस्वीर लेके लोगों को सेंड कर देता हूँ, ये अच्छा, लें ठीक लोगों, ये ले लोग। डोंट वेस्ट टाइम। तो यस मैं गाला हो गया, बस करो, बोर हो गया मैं, बोर हो गया। बोर कर दिया तुमने प्लीज। अफसोस की बात है। तो मेरा काम ही नहीं है मैं मेरे गाला। में इतनी प्यारी तस्वीर दिखाई। वो एक फन पार्ट था। चलो आगे चलते हैं। चलें। अच्छा एक चीज है जिसको मैंने एड्रेस करना है अभी। जी, जी। मैं जी सुनाएं, बताएं। ये जो क्या अभी रिपोर्ट शीमा है? किरमानी हमारी एक एक्टिविस्ट हैं हाँ। और बेसिकली मैं एक मिनट खोलूं। please। वो औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर शीमा किरमानी को काफ़ी ख़वातीन एक्टिविस्ट और एक ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव के साथ कराची प्रेस क्लब के बाहर ब्रीफली अरेस्ट किया गया है। और वो औरत फाउंडेशन के लिए 10 मई को मार्च का NOC मांगने आई थी, ठीक है। और फीमेल पुलिस ऑफिसर ने उन्हें ज़ोरदार तरीके से पकड़ लिया। तकरीबन 15 ख़वातीन को मतलब 15 ख़वातीन उनको आड़े हाथों लेके और मतलब स्टेशन तक लेके गई थी। लेकिन मुझे इधर एक बात ये कहनी है, जो भी हो रहा है औरत मार्च तो चलो जो भी उसका एक नैरेटिव है जिसे हमारी पूरी पाकिस्तानी आवाम को पता नहीं अभी तक तकलीफ है और उनको ये बात समझ आ रही है ना समझ आनी आएगी। बट माई क्वेश्चन इज, छोड़ दें ये औरत मार्च था, छोड़ दें ये कुछ भी था, लेट्स सपोज वो कत्ल भी करके आई हैं और वो वहाँ पे खड़ी हैं, ठीक है, और उनके हाथ में कोई असला नहीं है, कोई इस तरह का मतलब चीज़ नहीं है। एक 75 साल की औरत के ऊपर जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, जिस तरह से उनको गाड़ी में फेंका जा रहा है, जिस तरह से उनको खींचा जा रहा है, लिटरली ऐसे। और आपके घर में भी जो लोग खींच रहे हैं उनको पता होगा कि एक 75 साल की औरत की कितनी की ताकत होगी, और कितने को बंदे चाहिए होंगे, कितने को बंदे चाहिए होंगे, भाग जाएगी। और वो कोई ऐसी सिचुएशन में थी जिसमें आपको वो जो है मतलब आप वो भाग रही हैं या अगर वो नहीं पकड़ सकते, या अब वो कोई एक मफरूर खातून है, या वो कोई एक सीरियल किलर है, कोई भी हो, अगर वो है भी तब भी जिस तरह से उसके ऊपर जोर आजमाई की जा रही है, शेमफुल शेमफुल शेमफुल। फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम जो डार्क सोसाइटी की डार्क बातों के चीज़ें जब लोगों के सामने रखते हैं तो फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कहाँ होता है, ये आप फजूल सोचते हैं, फजलाना टिमकाना है। ये जो सामने हो रहा है आपको और क्या और किस चीज़ का सबूत चाहिए कि किस तरह से पब्लिकली हो रहा है ना, ये तो पावर को सारी दुनिया के सामने हो रहा है, किस तरह से पावर को मिसयूज किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि वो औरत जो मर्जी कहना है हाँ। उसके मतलब आप उसके ऊपर जो तो वो कुछ गलत कर भी नहीं रही लगाना है वो मैंने कहता हूँ वो गलत कर रही थी, वो कर रही अगर कर भी रही थी वो प्रूवन है कि वो कर रही है। ये कौन अलाउ करता है कि इस तरह से ये सलूक किया जाए सीनियर सिटीजन के साथ ये सलूक। मेरा पॉइंट ये है, अजमे खातून को भी ना लेके हम तो उस नैरेटिव पे भी नहीं आ रहे कि वो नैरेटिव। मैं कहता हूँ 75 साल का बुढ़ा इंसान ही क्यों ना, आदमी भी क्यों नहीं है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, आदमी ही क्यों ना हो। पहला तो इस बारे में बहस होनी चाहिए कि 15 बंदे मतलब आपको 15 बंदे या 15 खवातीन बुलाने पड़ी। और हैव यू सीन दैट वीडियो जिसमें उसको गाड़ी के अंदर धकेला खींच रहे हैं धक्के दे रहे हैं, इस तरह जबरदस्ती कर रहे हैं, देखा मैंने। ये बाकी की लेयर्स तो फिर ऊपर आती हैं कि वो एक मशहूर एक्टिविस्ट हैं, वो एक कथक डांसर हैं, उनका एक बहुत लंबा एक जर्नी है, ये सब बातें आहिस्ता आहिस्ता फिर वो औरतों के लिए फिर ये बात। लेकिन सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ही कितनी गलत है, बहुत ऑन एवरी ग्राउंड से ये गलत है, बहुत गलत है। और फिर आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को गलत कहते हैं, मतलब लाइक के और मुझे और आई एम स्पीचलेस। और आज मैं इस बारे में 4 बातें कह दूंगा तो आपको पता है ना मेरे ऊपर मारिया बी ने फेक इल्जाम लगाया हुआ है कि आई एम इजरायली फंडेड, फॉरेन फंडेड। हाँ तो वो फिर हम वो वाला भी हो, मतलब फिर ये इस तरह की बातें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तो हक की बात के लिए भी कोई खड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे। मसला यही है ना कि आप कहते हैं कि मुझे ना एक चीज़ बड़ी इसके खिलाफ जो लोग बोलते हैं, औरत मार्च की ही बात कर लेते हैं ना, क्यों ना करें औरत मार्च की बात। औरत मार्च की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कौन से हकूक तुम्हारे रह गए हैं हासिल करने वाले, सारे हकूक तो तुमको दिए गए हैं। ये हकूक दिए गए हैं, ये कौन से हकूक दिए गए हैं? इस्लाम ने तो औरत को बहुत हकूक तो इस्लाम ने दिए, इम्प्लीमेंट हुए हैं। कितनी औरतें हैं जो सेफ हैं घर से बाहर निकलते हुए?
कितनी बच्चियां, खवातीन, छोटी छोटी बच्चियों के साथ आजकल क्या क्या नहीं हो रहा। आपने देखा वो जो सिंध में रिसेंट वाकया हुआ है, कितना सैड वाकया हुआ है। एक लड़की, उसको ससुराल में उसके ऊपर जुल्म हो रहा था, वो थाने आई कि मुझे कहीं पनाह दें, ठीक है, किसी दारुल-अमान में डाल दें, ठीक है। और पुलिस वाले उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, उधर ही बाप आ गया, बेटी के कदमों में पगड़ी रख दी, जा बेटा अपने ससुराल जा। ससुराल की उन्होंने मार दिया। उस लड़की ने बयान दिया पुलिस में कि मुझे पता है मैं कत्ल कर दी जाऊंगी, लेकिन मैं अपने बाप की पग की खातिर जो है ना वो वापस चले जाती हूँ। अब मैं अपने आप को सेफ जो है ना वो नहीं उसके अंदर रखती, तो जाती मर गई। ये हक मिले हुए हैं लड़कियों को, ये वाले हकूक है जिसकी आप बात कर रहे हो। कौन से हकूक मिले हुए हैं? दिए तो हुए हैं, दिए तो बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसके ऊपर अमल हो रहा है? नहीं हो रहा। ये हालात है हमारे। और वो कहो केड़े हक चाहिए ने तुहानू सड़कों के उत्ते निकलियां जे नंगियां नंगियां जे तुसीं ये कीता है वो कीता है। किस तरह से आप बात करते हैं? और औरतें भी इसमें शामिल हैं। मैं मेरा तो मेन क्वेश्चन यही है ना कि औरतें भी इसमें शामिल है कि तुहानू केड़ा हक चाहिए, तुहानू तो सारे हक मिले हुए ने। केड़े हक मिले हुए ने? खुद उन्हीं औरतों को भी नहीं मिले हुए होते। आप मेरी बात सुने। औरत मार्च हम कहते हैं कि जी ये पब्लिक बात हो जाती है, फिर ये पब्लिक औरतों को बगैरत के। आप अपने घर में उठ के देखें, आपके घरों में आपको 10 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी जो ख़वातीन किस तरह से किस इन्वायरमेंट से नर्चर हो के जिस तरह, इवन जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जिधर बड़े पेरेंट्स इस तरह के होते हैं, पढ़े लिखे, और वो इंडिपेंडेंटली अपनी जॉब भी कर रहे थे, लेकिन उनके भी बहुत सारे मसले होते हैं जो जिनकी वजह से वो औरत जब जॉब पे जाती है तो वही माशरा ना। बिल्कुल वही लोग हैं। देख ले डॉक्टर बहू सच है। मैंने वो जिम वाली बात नहीं डॉक्टर फरहीन कितनी पढ़ी लिखी है। मैं आपको जिम वाली बात बताई थी कि जिम में किस तरह से औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। बिल्कुल हर जगह भी होती है। आप जिम की बात कर रहे हैं, और अमीर से अमीर, गरीब से गरीब बंदा ये कर रहा है। शादीशुदा लोग, हाँ, शादीशुदा, एक बात उनकी होगी, वो देखो फलानी लड़की देखी थी, अगली बात होगी मेरे बच्चे आजकल स्कूल में जा रहे हैं। और शर्म नहीं आती इस बात पे। तुम्हें मेरी बात समझ आई है? एक्चुअली ये होती है। आप कभी डिनर पे जाएं बाहर मतलब इस तरह की कैटेगरी मैंने वैसे लोग इस तरह के लोगों से मिलना बंद कर दिया हुआ है। बहुत अच्छा किया। लेट मी टेल यू, उनके साथ बाहर जाओ, वो बात कर रहे होंगे, पहले बीवी बच्चों की बात हो रही होगी, जॉब की बात होगी, फिर कोई लड़की जा रही होगी, फिर उसकी बात होगी, और बनाओ और वो सारा कुछ करते हुए हैरेस करके, प्रॉपर हैरेस करके, फिर वापस अपनी बीवी की तरफ आ जाते हैं। और व्हाट इज दिस? आफरीन है उन बीवियों के ऊपर भी। व्हाट इज दिस? और ये जो ब्रो कोड है, दिस इज वेरी बैड। हाँ बिल्कुल ऐसे है। इट हैज टू एंड। आई डोंट लाइक इट एक्चुअली। जो भी इस ब्रो कोड इन चीज़ों के बारे में हाईलाइट करना शुरू कर देता है, फिर उसकी तो मर्दानगी पे सवाल उठ जाती है ना बात। तो फिर ये तो ठीक है, केड़ी कित्थे सेफ्टी है? कहाँ पे सेफ्टी है हमारी खातून को? घर से वो निकल नहीं सकती हैं बेचारियाँ। घर से निकलेंगी तो 10 बंदे गली की नुक्कड़ पे खड़े होंगे उनको छेड़ने के लिए। अगर शॉपिंग करने के लिए जाएंगी तो वहाँ पे भी। कहने से जनरल ट्रेंड व्हिच आई एम लाइकिंग द मोस्ट, जो लड़कियां आजकल बाइक चलाती हैं। हाँ, आई लव दैट। मुझे तो इतनी खुशी होती है। आई फील प्राउड। यस, आई डोंट नो व्हाई, वेरी प्राउड। हाँ, ऐसे दिल से खुशी होती है। लेकिन उससे पहले एक और भी मेरा मसला था कि आई यूज्ड टू बैश फीमेल कार ड्राइवर्स, यू नो दैट। हाँ बिल्कुल। वो मैंने ऐसे था जब से मैंने खत्म कर दिया, जब से मुझे ये समझ आ गया कि वो बेचारी कहाँ से आ रही होगी, कहाँ से, कितनी मुश्किलात से निकल के वो ड्राइव कर रही है बेचारी। 10 बंदे उनको देख रहे हैं, कोई ताड़ रहा है, कोई जज कर रहा है, कोई किसी नजर से देख रहा है, कोई किसी नजर से हर देख रहा है। वक्त 4 जगह हरासमेंट का खौफ उसको है, क्योंकि ऐसे गाड़ी एकदम मेरे आगे से ना खड़ी कर दे तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो इस सब प्रेशर्स के साथ किस तरह से सुकून से गाड़ी चलाई जा सकती है? नहीं चलाई जा सकती। हमारे ज़हन में एक बात हो तो हमसे ना हो। आप मतलब मैं तो चलाता ही नहीं, मुझे आती नहीं है। नहीं आई एग्री। ये जो हमारे बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट होते हैं ना, उनसे कभी पूछे बैठ के स्टोरी क्या हुआ, पता नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। हाँ, क्या सोच रहे थे भाई? एक्सीडेंट करवा बैठे हो। होता ना ऐसे सुबह। एक्सीडेंट हमेशा ऐसे, आप अटेंटिवली कभी वो नहीं कर सकते। बहुत तो वो बेचारियां इतनी वेरी लॉजिकल, ये तुमने मुझे समझाई थी एक दफा बात, तब से मुझे समझ आई। तो कौन सी आप बात करते हैं, बकवास मून इज वेरी फेमिनिस्ट। मैं बहुत ज्यादा हूँ और मुझे दुख होता है। एक हमारी एक्ट्रेस, उनका नाम है हिना तारिक, उन्होंने भी पिछले दिनों फेमिनिज्म के बारे में बड़ी बात की थी। तो औरतों का अजाब बन गया हुआ है फेमिनिज्म,
कहती कि क्या है, मैं नहीं डलवा सकते पेट्रोल और ये चीज़ें, और वो ये प्रिविलेज जो है मर्दों से आती है, आपको लेनी चाहिए। मतलब मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हाँ मर्द ही करे तो तो बेहतर तुम्हारी होता सारा है। खान भी कहती है ना, तुम्हारी सारा खान भी कहती है कि आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। ये हमारी एक है एक्ट्रेस, उनका नाम हमारी है काफ़ी इरा सारी है हिना actresses- तारिक। हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस ये ख्यालात रखती हैं। ठीक है, हम क्या करें फिर बुरा ख्याल रखती है। बहुत गलत ख्याल रखती हैं। मैं जो भी हुआ बहुत I don't support it. बहुत This is कंडेमेबल so है, बहुत ज़्यादा shameful. शेमफुल है, बहुत ज़्यादा, Shameful. बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए मेरे ख्याल में, Yes, yes. मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। चलें, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ। नेक्स्ट ये है कि एक इंटरनेट के ऊपर खबर, ये मैं खबर करना चाहता था लेकिन ये मैं नहीं क्या कर है? रहा। ये कौन है? सब्बा फैसल की बेटी है, सादिया फैसल ने अपनी मम्मी को सपोर्ट किया है, वो करेंगी तो सारी बातें, करेंगे अम्मी ठीक है। है, तो फिर इसके ऊपर कोई बात नहीं हम कर सकते। लेकिन हम अपनी अम्मी को सपोर्ट नहीं करते थे, गलत बात हाँ है। ये एक मुझे चलो इस बात से एक बात याद है कि चलो सादिया फैसल की बात हम कर लेते हैं। उन्होंने एफएचएम के ऊपर क्या पॉडकास्ट कहा दिया है। उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मेरी अम्मी की मोस्टली बातें ठीक होती है, लेकिन उनको डिप्लोमेटिक तरीका नहीं आता बात करने अम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होते हैं। अम्मी की कोई स्टेटमेंट वायरल हो जाती है, का। वो जेंजी की जो आजकल अवाम है वो पकड़ लेती है, तो जेंजी आजकल जो जेंजी है ना वो छोड़ते नहीं, वो किसी भी स्टेटमेंट को छोड़ते नहीं। अच्छा मैंने एक चीज और नोट किया है, हाँ, जो चीज नहीं समझ आती जेंजी पे डाल जेंसी दो। पे डाल दो। हाँ बिल्कुल ऐसी है, कंफ्यूजिंग चीज़ है। जेंसी जेंसी ये करती ये है। जेंजी का मसला है। हाँ, जेंजी है, इश्यूज जेंजी के भी बहुत हैं, है। 6-7, हाँ। लेकिन जो है लेकिन आपकी अम्मी के ज़्यादा मसाइल हैं, गलत बात करती हैं वो, यस यस यस। गलत बात करती हैं। साथिया जी आगे चलो। आप हमारे किसी एक व्यूअर ने कहा था, मैरिड है, किसी हमारे व्यूअर ने कहा, मैरिड है साथिया जी, साथिया जी मैरिड है। आई थिंक आई डोंट नो। अगर चलें, अगर मुझे let's नहीं- suppose मुझे आप नहीं पता, नहीं भी मुझे हैं, नहीं पता। अगर आपकी कल को शादी भी हो जाए तो क्या आपकी अम्मी आप पे वही रूल अप्लाई करना चाहेंगी जो आपकी बहू के, आपकी भाभी के ऊपर करती हैं? साफ जवाब मिल जाएगा आपको। टिट फॉर टैट। हाँ, मेरा सवाल ये है, आप 4-4 घंटे सस नान जाती सी पिछे सूट ही सी के फड़ा देंदी सी, हेलो सासू अम्मी। तो इसका मतलब व्यूवर से तो ना ले, कहती मेरी सास नान जाती सी मुझे कपड़े सी के देनी चाहिए, ले अम्मी पहन ले। वो शायद हो सकता है बबल बाद लेती हूँ, लंबे वाला 4 घंटे का, चले अगली न्यूज़ लेके आए। 7 ग्रेप जूस का गिलास। वाइन तो नहीं होती हमारे यहाँ, ग्रेप जूस का गिलास। क्या कह रही हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं समझ लग रही। इतनी देर में जोड़ा ऐसे ही तैयार हो सकता है ना, या तो फिर कोई बड़ा हो ऐसे बैठ के, ठीक है। कि बहुत ज्यादा बोल या जुब्बा सी आओ एक पेटीकोट, ये ले अम्मी। पेटीकोट। आगे चलो, पेटीकोट भी जल्दी सिल जाता है ना। हाँ चले। अच्छा, जन्नत मिर्जा की बात करते हैं। हाँ उनकी आजकल इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो बड़ी वायरल चल रही है जिसपे वो कह रहे हैं कि जी इनकी engagement मलंगनी हो गई है। जी तस्करा किया जा रहा है। तो अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ गई है। क्या होगी? जन्नत ने कहा है कि ये सब झूठ है, मैं तो जानती भी नहीं इन चीज़ों को। क्या हो गया? नहीं, वो तो वो वाली नहीं थी, वो थी कि भाई मेरे बारे में, वो तो एक फनी मीम नहीं थी, अच्छा फनी थी। वो तो फनी मीम थी अच्छा ना। मुझे नहीं पता फिर। वो मैं दिखाता हूँ, ये तो अलीजेशा है। ऊपर जाएं ऊपर जाएं। इस नीचे जाना होता है, इसको कहते हैं ये देखें। अच्छा, मी हियरिंग सम न्यूज़ अबाउट मी दैट आई डिडंट इवन नो। हाँ। तो इसका ये मतलब नहीं है? नहीं, अच्छा, इसका कोई और मतलब है? उन्होंने एग्जैक्ट न्यूज़ की ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दी। हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है कि आई एम नॉट बीइंग एंगेज्ड। हाँ हाँ यस, हाँ। ओके। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? क्या कहूँ मैं? क्यों छुपाई जाती हैं ये खबरें? उनकी मर्जी है, उनका मंगनी, उनकी मलंगनी, उनकी मर्जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक शी इज राइट क्या कह रही हैं कि वो? छुपा देनी चाहिए। आज अगर आप आपकी ज़िंदगी है ना, आपकी ज़िंदगी पे आपको हक है। लेकिन इसी तरह ये वही हिसाब हुआ ना कि खुशहाल और रमशा की शादी पे जाकर किसी बच्चे ने वीडियो बनाती तो इनकी भी किसी ने लगाती होगी। ऐसे बंदों को बुलाओ ना जिसका आपको डर हो गया। इवन इस वो फिर इधर इधर भी मेटगाला की तरह मोबाइल अलाउ नहीं होने चाहिए। इस तरह के प्याज और लहसुन मंगनियों पे नहीं, वो हूँ इस तरह के फंक्शनों पे जो कि बहुत करीबी कुर्बत सिक्रेसिव हो, उसमें ना बुलाएं ऐसे नहीं। बच्चों बात ही हो रही है पब्लिकली पोस्ट करने की, उस बारे में बात हो रही है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो उनकी चॉइस है, उनकी चॉइस है, उस पर हम क्या कह सकते हैं?
आपने किया शादी? वक्त के साथ साथ ना मैं ऐसे पहले मुझे लगता था कि स्टार्स को छुपा के रखते हैं, अब मैं स्टार्स को सपोर्ट करना चाहता हूँ। हाँ मतलब यार उनकी चॉइस है, नहीं दिखाना चाहते, नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, क्या है। लेकिन वो इतने ओवरवेलमिंग हो जाता है उन लोगों के लिए जब न्यूज़ आती है और फिर इंटरनेट और And फिर वो नज़र is बातें- also real. नज़र इज ऑल्सो 100% रियल। नज़र जो कहें ना कहें, लेकिन उसके बाद चीज़ें मैग्नीफाइंग तरीके से जब आप इतना थोड़ा सा भी उनको अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर वो देते हैं ना, स्पेस Entry. देते हैं या एंट्री देते हैं, उसके बाद चीज़ें बड़ी ख़राब हो लोग जाती पागल हो जाते हैं। लेट्स सपोज कल को ये रिश्ता नहीं भी चलता, अल्लाह अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा हो भी गया नहीं भी हो तो जो भी है, तो फिर ये सब इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। इनका ऑलरेडी जो प्रीवियस एक सारा एक जन्नत मिर्जा का एक्सपीरियंस है विद अनदर गाय, आई एम नॉट गोइंग टू नेम हिम, तो वो कोई एक इतना मज़ेदार तो वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस नहीं, मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं कहना चाहिए, एक मजेदार चीज तो नहीं है ना, मिसाल नहीं है, हाँ। मतलब मिसाल नहीं है, मतलब उस बॉय की आए दिन कोई ना कोई चीज बकवास कर रहा होती है और उस बॉय के साथ जन्नत मिर्जाज एक्स हाँ। बॉयफ्रेंड या एक्स जो भी है, फियांसे मेंशन दैट दिस, तो ये वो फिर उसकी इतनी कोई जहरीली जुबान, बड़ी कुत्ती जुबान है उसकी, जलील। क्या हुआ, मुझे तो बहुत खिलाफ उसके। हाँ मुझे जहर लगता है, क्यों? एम फजूल बकवास करता रहता है। चले खैर, वो उसका अपना personal- प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ये है कि इस तरह की चीजें देखने के बाद मुझे लगता है कि सीक्रेट होना जन्नत मिर्जा को हर राइट है अपनी मंगनी को सीक्रेट रखने का गाइस, ठीक है। क्या जन्नत मिर्जा को राइट है कि वो सैयद नूर को जवाब दें? ये नहीं करने का प्लीज, सेंसर कर देना, ठीक है। ये मैं कुछ चीजें सह सके, मेरा बच्चा जो है, अच्छा हाँ आगे। नूर साहब को मतलब नूर साहब चाहते हैं कि जवाब आए फिर जन्नत मिर्जा की तरफ से, फिर वो भी बड़ा इट वाज माय वर्स्ट चॉइस, कोई देखने नहीं आया। डिजास्टर तो चलो, यानी लोग आए नहीं देखने के लिए, और फिल्म ही हो जी नहीं कोई देखना आया, अपनी फिल्म में कुछ नहीं इस कहना। बारे में हम इकट्ठे रिव्यू नहीं करते थे, आई विश मैं तुम्हारे साथ वो फिल्म तेरे बाजरे दी राखी वो आपने ईद पे देख के आए थे लाहौर मुल्तान से। बहुत बुरी थी। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਕਰੋ ਨਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ इनकी वो भी नहीं आ रही, क्या बोलते चूड़ियां हैं, टू है क्या हाँ नहीं कौन सी और कौन सी इनकी फंसी हुई है क्या? समथिंग सरदार, सनो सरदार, नहीं सरदार जट, समथिंग सरदार, वो जो ईसा, वो जो शान के नेफ्यू के साथ बनानी थी, मुझे नहीं पता। वो ऐसे सरदार बना हुआ होता है, उसका एक गाना भी शूट हुआ था रशिया में, उसका नाम क्या नाम था, रशिया में शूट हुआ, एक मिनट, ललकारा सिंह, ललकारा सिंह, तुम्हें नहीं पता? मून शट अप, नेवर हर्ड बिफोर। मून हमने डिस्कस किया ललकारा सिंह। चलो जो भी है ये किया देखो ये अब तुम कहना ये एहसन के दौर की बात नहीं, उससे बहुत पुरानी बात है, ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस की हुई है, उससे बहुत पुरानी है तो मेरे साथ क्यों डिस्कस? नहीं सॉरी, उसके बात बहुत की? बात की अच्छा। बात है। ललकारा सिंह पाकिस्तानी मूवी, ललकारा फिल्म का नाम है ललकारा सिंह इन लाहौर। ये देखो ललकारा सिंह इन लाहौर, यानी एक सिख लड़का जो लाहौर में आता है। ये 4 साल से बन रही है फिल्म। ये मेरी नई फिल्म का सेट है। वो क्यों आता है, किस लिए आता है, ये एक निहायत दिलचस्प स्टोरी है। और ये फिल्म कभी नहीं आई, और ये फिल्म फिर कभी नहीं चलें। आई। और ये फिल्म ये इनकी जो शान की सिस्टर हैं, हाँ, बड़ी वाली हाँ। जरका, ये उनके बेटे की मूवी है। ओके। वही जो ललकारा ईसा। ईसा जो बने हुए हैं। ईसा उनका नाम है बने क्या हाँ। हुए? अच्छा सॉरी, ईसा ललकारा ललकारा सिंह बने हुए सरदार, हैं। ललकारा सिंह इन लाहौर, हाँ। ये हमने डिस्कस की हुई है मेरे दोस्त। नहीं अरसलान मैंने नहीं की। मेरे पे झूठा लांछन न लगाओ प्लीज। चलो नहीं लगाते हाँ अच्छा वो भी नहीं आ रही, हैं, वो भी नहीं आ रही। वो भी नहीं आ रही। तुम्हें पता है उसका सॉन्ग के लिए यहाँ से इतने लोग गए थे। रशा? हाँ, वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज अ मेकअप आर्टिस्ट, वो भी गया था रशिया। अच्छा यू नो हिम, यू नो nice, हिम। हाँ। ठीक है, नहीं रहने दो। ओके, तो उसने ना वो गए, उन्होंने पैसे भी नहीं दिए उनको, लेकिन वो रशिया तो घूम, मैंने उसको बोला तुम हाँ, रशिया तो घूम के इतना आए ही हो, बड़ा है। ये कोई है हाँ, मतलब लाइक कोई मजाक तो कोई आम बात कहता है। नहीं, कहता बड़ा उन्होंने हमारे साथ पूरा ट्रीटमेंट किया, मतलब होटल्स और वो चीज़ें ये वो, तो अभी तक भी उनके पेमेंट फंसे सिर्फ मुझे अच्छा मुझे लगता है कि जो भी कह रहे हैं ना, अभी इनका इंटर रिसेंट पॉडकास्ट जो हुआ है उसमें वो कह रहे थे कि चूड़ियाँ 2 आ रही है। पॉडकास्ट नहीं, वो ये नादिर खान के शो में आजकल सब ये भी होता है। पॉडकास्ट ही है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि चूड़ियाँ 2 आ रही है, ठीक है। चूड़ियाँ 2 में जो है सैमा ही होंगी, ठीक है, लेकिन 30 साल उनसे जो है वो उम्र में कम लड़का होगा, ईसा।
तो उसकी ये- ऑलरेडी एक फिल्म में डब्बे में हाँ, रख चुके हैं। हाँ। मुझे क्या लगता है, माई थ्योरी, ये ललकारा सिंह इन लाहौर ही चूड़ियाँ 2 है बेसिकली। ओह माय गॉड जी। यू सो राइट। क्योंकि इसमें भी हीरोइन सैमा थी और हीरो जा ईसा था, इसमें भी हीरोइन सैमा है और 30 साल का एज गैप नहीं भी नहीं है। उसमें हीरोइन कोई और थी। अच्छा तो सैमा जी और क्यों बैठी हुई हीरोइन हैं? के साथ वो गाना था रशिया में। अच्छा तो सैमा जी क्यों बैठी हुई हैं साथ? सैमा जी असिस्टेंट डायरेक्टर एडी हैं इस फिल्म में थी। आई रिमेंबर, हाँ वो तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि साइमा विल डायरेक्ट चूड़ियां 2। सुना एक था। न्यूज़ ये भी आई हाँ, थी। हाँ। बहुत न्यूज़ आती हैं इनकी रोजाना। प्रोडक्ट नहीं आंदा, फिल्म नहीं आंदी। ये ललका हाँ नादिया जी फिर सही से सवाल करना था ना आपने उनको, फिर मुझे लगता है उनको क्या पता ललकारा सिंह का? डिस्ट्रीब्यूटर ना मिल रहा हो कोई। उसका फिल्म बनी ही ना हो। नहीं गाना एक्चुअली तो गाना ही बना है 5 मिनट का। उसके लिए वो रशिया गए थे। आज तक मुझे ये बात हजम नहीं रशिया होती। गए थे, बजट खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए, इन्वेस्टर नहीं लब्बा। रशिया वास्ते इन्वेस्टर लग गया, इन्वेस्टर ने खुद भी इंजॉय करना होगा रशिया। नहीं वो जो ये लड़का है ईसा, इंजॉय आई मीन छुट्टियां मनाना। ये बड़ा अमीर है ये लड़का। ईसा? एक मिनट मुझे एक और बात ईसा याद आ गई। अमीर है? तू बड़ा ही कोई वैसे ना तू केडी वड्डी बगैरत निकली है। मैंने तुम्हें क्या कहा? हमने एक दफा इसको ऐसे भी डिस्कस किया था। मैंने कहा ये टिकटॉक बनाता है फुल, जब हम करते थे टिकटॉकर ऑफ द डे, याद आया कि ये पंजाबी गानों में फुल पंजाबी म्यूजिक वीडियो बना के, तो याद आया तुम्हें? Now I remember। ना ये अच्छा ये वो बच्चा है ईसा। हाँ, तुम्हें कितनी तुम्हारे वैसे वीक मेमोरी गोल्ड मेरी फिश। है गाइस। खैर तो ये वही है Starfish। गोल्ड फिश। मैं स्टार कहता हूँ ना। अच्छा ठीक, ये कभी हुआ है तुम्हारे साथ स्टारफिश वाला? अच्छा हाँ। तो ईसा वही बच्चा है, हाँ, जरका का बेटा। ये ईसा शान का भांजा है। Okay। क्यों हंस क्यों रहे हो? ये फिल्म में आ रहा है फिल्म चूड़ियाँ 2। 2 एक तो मुझे ये नहीं समझ आती नूर साहब की, हाँ। ये छड़ दो चूड़ियाँ दी जान। अच्छा वैसे नूर साहब इतनी चूड़ियाँ तो नहीं करते, हम लोग ज्यादा करते हैं चूड़ी। चिड़ी 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 चिड़ी। नहीं आई एम नॉट अबाउट प्रीति पिंकी, आई एम टॉकिंग अबाउट सायरा नसीम। अरसलान मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ प्लीज मेरी बात सुने, ये बहुत चूड़ियाँ चूड़ियाँ करते हैं अरसलान। हर 2 इंटरव्यू में चूड़ियाँ का जिक्र हो जाता है, तुम क्यों कहते हो नहीं करता चूड़ियाँ चूड़ियाँ? एक्चुअली चूड़ियाँ इज अ माइलस्टोन है, फॉर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन क्या चूड़ियाँ 2 की हमें आवश्यकता रिक्वायरमेंट जरूरत है? नहीं। चूड़िया वॉज अ मैजिक मेड बाय साइमा मोहम्मद राना, एम अरशद का म्यूजिक एंड नरगिस का गाना। ओके क्या वो 4 चीजें अब रेप्लिकेट हो सकती हैं? नहीं नहीं। एम अरशद नहीं, ठीक है, जुल्फकार अली। जुल्फकार अली थे। अच्छा मुझे लगा एम अरशद। जुल्फकार क्या हो सकता? जुल्फकार अतरे ये वही है ना? हाँ जुल्फकार अतरे। क्या वो 4 चीजें रेप्लिकेट हो सकती हैं? नो। तो क्या चूड़ियाँ का मैजिक रेप्लिकेट छोड़ दें हम जान? सीक्वल के नाम पे हम कब तक टट्टियाँ बनाते रहेंगे? पाकिस्तान में सीक्वल बहुत कम बने, आई मीन जान बने हैं? हाँ। JPN 1 JPN 2 एंड पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा। नाम नहीं जाऊंगी, वो सीक्वल तो नहीं था। वो sequel- वो थी नामालूम अफराद वन। हाँ। फिर नाबालिग अफराद आ गई। अच्छा खैर कमिंग बैक टू, नई चीज बनाए यार, निकल आए चूड़ियाँ से बाहर बस। ठीक है, बहुत बड़ी हिट थी, हजारों साल चली, लेकिन अब चल गई बस। ठीक है, बात खत्म। मेरी बड़ी फेवरेट है करा मैंने सारा टू जदों दी तस्वीर नेड़े आ आ आ। आई लव दिस सॉन्ग। ठीक है, आपको मैंने बात बतानी थी। आई रिमेंबर नरगिस ने इसकी रीमिक्स निकाली थी। बात के खैर उसमें एक जालिमा नेड़िया, जालिमा नेड़िया है था ना, मुझे याद है। ऐसे मैं लफ्ज वो नहीं यूज कर सकता, ऐसे खलार खलार के। ठीक है, वो लफ्ज वो जिस्म का पार्ट आप खुद ही निकाले। ऐसे खलार खलार के वो लगी रही थी। लव यू। वो सीडी आई थी एक, वेलकम नरगस 3 पार्ट। उसमें एक गाना था आशिक बनाया अपने। शीजा हाँ साहब, वो मुझे मिल गया इंटरनेट पे। तेरे बिना सोनी सोनी है रात, तेरे बिना प्यार से प्यार से। ये सारा नसीब ने गाया हुआ है ना? हाँ, ये सारा नसीब ने गाया है। हाँ। इसमें क्या शीजा ने ऑरेंज कपड़े तो नहीं पहने थे? ये तुम दिखा दूं अभी? हाँ, please, येलो प्लीज, मैडम पॉज देना चाहेंगे।
मूड फ्रेश हो गया, मूड क्या कहेंगे आप? मूड फ्रेश हो गया, मैं तो वो कह रहा हूँ आपसे। Come on! हम बात क्या करते हैं? नरगिस की नेड़े आ सालमा नेड़े आ की। सालमा। I was singing that you said that this is चले खैर बस हो गई चूड़ियां हाँ, टू। जो बस हो गई, बनाएंगे जब देखेंगे। पिछले 20 साल से तो मैं सुन रहा चूड़ियां टू। चले अब इस वीक की 3 बड़ी बड़ी खबरें फटाफट निकाल लेते हैं। हाँ बड़ी बड़ी यही थी और कुछ नहीं, इस वीक कुछ नहीं हुआ। 3 फिल्में आ रही हैं ना, उनकी कोई प्रमोशन हो रही है। कल हम जा रहे हैं। हाँ, हम कल आज अभी जब शो आ रहा होगा तब हम सिनेमा बैठे होंगे। ठीक है। नहीं नहीं अभी नहीं, आपका review रिव्यू भी रिकॉर्ड हो review, गया। ठीक है। हाँ, क्या होगा? मेरा लियारी, ठीक है। मेरा ले आ रही जी। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं। एक तो जी दानानीर जो हैं, जी जी। एक तो वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए लंदन में क्यों है? पाकिस्तान फिल्म की प्रमोशन लंदन में हो रही है। कोई है भी नहीं सी। ठीक है। मुझे एक बात, आई थिंक उधर ही चलनी थी किसी उस पे, क्या बोलते हैं, किसी फेस्टिवल पे। ये लोग उधर ही पहुंच गए। पाकिस्तान में जो लगनी है वो कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है, किसने प्रमोट करनी है, कोई वो नहीं। मैशन पे मैंने 1-2 पोस्टें देखी, इसके अलावा मैंने इसकी प्रमोशन की कोई चीज़ नहीं देखी। गाने हैं नहीं है नहीं पता लग रहा। आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताएं, हमने कल लास्ट वीक आदि न्यूज़ कवर करके हमने कहा कि ईद पे रिलीज होगी, वो पता लगा कि वो अगले हफ्ते रिलीज हो रही है। हमें भी नहीं था पता सही से, हम तक भी ये बात नहीं डिलीवर हुई। तो खैर उनके जो 2 कपड़े थे उनके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। एक जो उन्होंने स्किन टाइट पैंट्स पहनी हुई थी, उनके ऊपर स्टॉकिंग्स, उनके ऊपर बड़ी बात हुई है। दूसरा जो वाइट वाला ड्रेस वो तो मुझे बड़ा, वो तो बहुत क्यूट था, वो तो बहुत हसीन लग रही थी उसमें। वो तो आपको पता है वो उसके ऊपर तो पूरा एक आर्टिकल बन सकता है, क्योंकि वो लियारी पे था। उनकी जो शलवार थी वो बलोची थी, उनकी ड्रेस, उनकी ज्वेलरी स्टाइल वो लियारी, जो कोट सेट पहना है उस पे फुटबॉल की डिटेलिंग थी। She was looking so It good. was well thought. ड्रेस स्टेटमेंट थी वो ड्रेस। Statement well thought, well made, one of the best you can say के execution। मतलब ऐसी चीज जो रिलेटेड टू मूवी कंटेंट, your movie। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने मतलब लाइक पाकिस्तान में इतना क्रेज देखा अपनी फिल्मों को लेके, और उसको उसके कंसेप्ट के बेसिस पे अपना आपने ड्रेस डिजाइन किया। ड्रेस That डिजाइन, was so beautiful. स्टाइलिंग, That was so beautiful. और दाना नील लग भी बड़ी प्यारी। सेकंड वन वी लव दाना नहीं रहा हाँ, मुझे दाना नील बहुत, और उनकी एक्टिंग भी अच्छी मैं है। last time भी The day as it is ही बोला है। The day I saw her in Sinfe Ahan, I was her fan। तब से लेके आज yes, तक yes। मैंने उनका कोई बुरा काम नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, और कोई इतनी बुरी चीजों में भी इन्वॉल्व नहीं होती, कोई उसकी कोई कंट्रोवर्सी भी उस तरह की नहीं आई। कंट्रोवर्सी, कोई गलत स्टेटमेंट सूट लगाते पकड़ी गई है, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। मैंने ये नहीं बोलना था, तो बीच में अपना ही कुछ अपना लेके आ जाओ। ठीक है, आई एम सेइंग कि कोई इन्होंने नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं की ना। कोई हाँ पॉजिटिव रहती है। यस, ये बात अच्छी है। ठीक है, कोई बुरी स्क्रिप्ट चॉइसेस नहीं है। नहीं है। बट व्हाई इंटरनेट, लोग पता नहीं क्यों व्हाई पागल हैं। इंटरनेट हेट्स दैट बहुत ज्यादा। दाना को बहुत लोग नफरत की निगाह से देखते हैं। मुझे नहीं, ये बात आज तक समझ नहीं आती। She is the most और positive अगर वो celebrity of एंड Pakistan। ऑल्सो अगर वो किसी कैसे बैकग्राउंड से आती है जो थोड़ा, जिससे लोगों को यूजुअली हाँ इतराज होता है, उस तरह के कोई वो तो उस नजर तरह नहीं का आते। कोई उनका वो भी नहीं है, एटीट्यूड्स है ही नहीं उसमें। एटीट्यूड्स भी नहीं है। हाँ, एटीट्यूड्स भी नहीं है। कोई वो इस तरह की हमने कोई स्टोरी भी नहीं सुनी, बिहाइंड द सीन भी मैंने कभी कुछ भी नहीं, लोग तारीफ ही करते हैं। रिमेंबर वन साइड तुम्हें मैंने एक दो बताया था कि दानिश तैमूर के बारे में, है ना, हाँ कि उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस कितनी अजीबोगरीब है, लेकिन वो असल बंदा में बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, बंदा बहुत अच्छा है वो। व्हाट इज दिस। तो दानवी तो इतनी स्वीट, इतनी अच्छी हैं, कभी उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं अच्छा खैर, अब उन्होंने कपड़े कंट्रोवर्शियल पहन लिए हैं, अब उसके बारे में क्या बात की। लेकिन कोई बात, इट्स हर चॉइस। पता नहीं, मुझे नहीं समझ लगती। लेकिन हम हमेशा ये चीज अपने शो में डिस्कस करते हैं कि ये कल्चरली एक चीज होती है ना। कंसेप्टिवली अगर मैं थोड़ा इच्ची बिच्ची में घुस के देखूं, कंसेप्टिवली ये चौथा शो है जिसमें हम किसी की लड़की के कपड़ों के बारे में बात करें। नहीं ना करें, हाँ, लेकिन लोगों ने किया ना, लोग कर रहे हैं, मतलब लोग कर रहे हैं, और हमें जो है करना पड़ रहा है। और मतलब मुझे अब समझ नहीं आती कि ये मतलब यार ख्याल आप ही कर लें फिर। हाँ, एक और लुक के बारे में बात करें जो कि ज्यादा जेरे बहस है। कौन सी? हिबा बुखारी जो आजकल गई हुई है जगह जगह, वे एक जगह इनॉग्रेशन करने गई थी और सालों बालों में तेल लगा के आ गई। हाँ, उन्होंने कहा काम वाली को कि जरा सुकरा मेरा जरा बालों में तेल ला दे, मैं उन्हें जाके नहाना है। फिर कॉल आ गई कि बाजी फौरन ही आ जाओ, टाइम नहीं हैगा। वो नहाते बगैर ही बाल पीछे बन के चले गई। उन्होंने कहा सुकरा नु छड्डो पहले, मैं इंज चले जानी है। मुझे किसी ने भेजा, वन ऑफ आवर लाइक फॉलोअर्स,
कहती मैं नहाने से पहले 1 घंटा पहले बाल ऐसे बना के हाँ हाँ, ऐसे ही होते हैं यार, ऐसे ही होते हैं। वो सुगरा ने तेल दी चंपी की थी। सुगरा भाई सुगरा। चलो कुबरा ला लो। सुगरा की बड़ी बहन कुबरा, ठीक है। तो कुबरा ने ऐसे बालों में तेल लगाया, ऐसे करके चंपी की, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 फीबा बेचारी पुरस्कून हुई थी, ऐसे करके ऐसे 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 फौरन फोन आ गया, हेलो हिबा आ जाओ इनॉग्रेशन करने वास्ते। मैं 5 बजे समझा ऐसे, नहीं 3 बजे आ जाओ, फीता कटना है। बट आई वांट टू चलाई हुई आई वांट टू सपोर्ट हर। हाँ, करें क्यों करेंगे। ये एक तो फटाफट इनकी शादी हुई थी, हाँ। उसके बाद इनका भी अभी कुछ ही अरसा हुआ है इनके जो कि नादिया खान ने बेबी अनाउंस कर दिया। बेबी अनाउंस कर दिया, फिर उनकी मतलब अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी बेबी इनका साल का भी नहीं हुआ होना, नहीं हुआ होगा। इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद शी इज डूइंग ये ईसा की प्रेगनेंसी में ही जानिसार हुआ। जानिसार, और फिर जानिसार के बाद प्रेगनेंसी के बाद बच्चा करके फिर उसके बाद ये हमराही के बाद अब ये जो प्रेजेंस देनी होती है आजकल जाना क्या कहते हैं इन्हें, MNG मीट एंड ग्रीट। MNGs एंड ये जो चीजें करनी है लंदन ये वो, फिर वो बीच में लक्स स्टाइल वार्ड्स भी आ गया। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं सोचूं तो शी इज लाइक कॉन्टिन्यूसली बिजी। हाँ, हिम्मत है, ठीक है। और इस सब सिचुएशन में जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं जब बच्चा पैदा करती हैं, इन सब में एक फेज पोस्टमार्टम का भी है, जिसमें आपको दिल करता है अपने बच्चे दी खिंची कोट के मार ये दें। मैंने सुना एकदम। मैं जब भी पहले दफा ये बात सुनी तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगी ये बात। But it's कहती- मैंने बल्कि अपनी खाला से ही सुनी, वो कहती ये सच है, ये सच है। हाँ, ऐसा होता है। कि अपने बच्चे ने खिंची कोट और उस सब में फिर वो बेचारी क्या फैशन को मेरी ये एक थ्योरी है। अब आप इसको बाय करना चाहते हैं कर मैं नहीं लें, करूँगा, या तो फिर आप जवाब दे दें। हाँ एग्जैक्टली, या तो आप इशफाक साहब मैं नहीं आ सकती हाँ, साड़ी if- में फीता कटन। चीची हुई जा रही इशफाक साहब। इशफाक साहब मैं नहीं फीता कटन आ रही, मैं चंपी करके बैठी है, अले सुगरा ने चंपी की थी है। तो अगर सीने वीडियो वो अंजो मैं पैसे पढ़ लेने क्या है वो नहीं नचांगी अंजो मैं पैसे पढ़ लेने, पीछे से वो मैनेजर ने आके इशफाक साहब ने कॉल करती क्या जो। हाँ तो मुझे नहीं मुझे मैं चलें कोई बात हिबा के हक में हूँ मेरे ख्याल में, अगर हमने उनके लिए इतना टाइम ही नहीं दिया जिसमें वो लाइक थोड़ा सांस ही ले ले। और हमारी कितनी अब जैसे इकरा है वो काफी अरसे से पूरी तैयारी के साथ करा इकरा बेहतरीन तैयारी के साथ प्लीज। करा भरपूर तैयारी के साथ आती है बेटा। शट अप इकरा। अच्छा खैर लिसन निशा, तो खैर खत्म करते हैं मेरी न्यूज़। मून तुम मुझे तंग कर रहे हो, चलें हाँ ठीक तो है। मुझे तंग कर रहे हो, ठीक है बस हाँ न्यूज़ खत्म हो गई हाँ है। तो ही बाजी नहीं एक आखिरी न्यूज़ रहती थोड़ा है, जितना कर लिया करो। एक आखिरी न्यूज़ हाँ। रहती है जो पिछले वीक की चल रही है, बहुत बासी हो गई है। वो जो इरम अख्तर ने दुरे फिशा को जो है ना कॉल आउट किया है, वो तो उनके पीछे ही पड़ गई थी। सेवन स्काई दानिश नवाज वो उनको तो कमेंट करना पड़े। क्या कहा उन्होंने, सारी आपको पता आगे है इरम उन्होंने- अख्तर ने क्या उन्होंने कहा है? कि अनप्रोफेशनल हैं। हाँ नए स्टार दुरे फिशा नाम नहीं लिया पहले उन्होंने। बहुत ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड था हमारे सो कॉल्ड मेन लीड्स का। नादिया खान ने इंश्योर करवाया कि नाम लिया जाए। उन्होंने कहा जो मेन लीड हैं जो हमारी फीमेल दुरेफिशा सलीम, उनका हाँ नहीं ये तो उनके साथ जो आदमी होता है उसने बोला था। नादो ने नहीं बोला। दुर्गा की बात कर रहे हैं आप नाम लेना चाहते हैं तो मैं तो क्या, मुझे आपने सारे मेनली कहा तो यही होगा। यार वो बड़ी फिल्म है, वो लड़का ना तो ट्रेन करती होगी कि पुत्र मैं नहीं कह सकती, मैं आजकल वैसे बड़ा हॉट वाटर साथ तू ही कह दे अगर हैंड चुटकी पूछता नहीं ना। मुझे तो नहीं काटना था ना। अच्छा सॉरी बाकी इंज नादिया चुंडी वड़ दी ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ देखो रेड हो गया। ऑर्डर तो कहते इंज करके वे पुੱਛ सिरम ਨੂੰ कौन सी कुड़ी ਦਾ नाम। तो उन्होंने बेचारे ने कह दिया कि इनकी वजह से जो है वो शूट भी लेट होता रहा। ठीक है ये वही है ना, ये वही जिसने उर्वा किसको कहा था, हुकैन कहते हैं हुसैन कहते हैं, ये वो था ना बंदा जो कौन था इसके साथ, किसको बोला था इसे पता नहीं, मुझे नहीं याद रहा। कोई आया था तो कहती ये आजकल क्या चल रहा है हुसैन और हुकैन और ये। तो बाय द वे उन्होंने कहा कि हमारा शूट जो है वो जो 8 महीने पे जाना था वो साल में हुआ सावल यार। क्यों? ठीक है वो बिजी थी। अच्छा भी जाना कहानियां नहीं खत्म हो रही दुरे फिशा दियां। ठीक है कद किते जा रही कद किते आ रही हैं ता करके बेचारी ने पोस्ट लगाई
सेवन स्काई वालों की भी पोस्ट आ गई वो दानिश कि बस ज्यादा बात नहीं सी वैसे मैं इरम अख्तर के बारे में कहना चाहूंगा कि वो बेचारी सिर्फ जियो के ड्रामे करती थी, वो भी अब रह गए। इरम जी है ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਕੁਆੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। So the thing is that's my problem कि whistle blower कंसेप्ट पता ना whistle blower का? नहीं मुझे नहीं पता। जो सिस्टम के खिलाफ बोलने वाला एक सिस्टम होता है कि भाई अगर कोई सिस्टम में कुछ गलत चीजें हो गई हैं तो कोई उनको हाईलाइट करे। हाँ हमारी किसी पूरे पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री में विसल ब्लोअर्स को कभी इनकरेज नहीं, कोई जगह नहीं है उनकी, डिस्करेज ही किया जाता हाँ है। कोई जगह नहीं बेचारे। और इरम ने बेचारे ने कभी जिंदगी में कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं की, कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आई, वो एक प्ले करके फंस गई। इरम जी ना करो यार, खैर करना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आ रही भाई, आई एम लाफिंग। इतना तमाशा लाने लग गया, मुझे समझ लगती कि सेवन स्काई को आना पड़ा। मुझे भी ये आज तक मेरे पेट में भी यही बात समझ नहीं आती। हालांकि दुरे के बारे में हमने सुना हुआ है। क्या सुना हुआ है? वो सुना हुआ नहीं है, लेट मी क्लैरिफाई, वो सुना हुआ नहीं है, वो एक रील थी, सुनो, वो एक रील थी, उसमें कोई एक जैसे बिजनेस ओनर टाइप औरत है, उसने कहा कि एक बड़ी मशहूर सेलिब्रिटी है, उससे मैंने कुछ ऑर्डर किया, उसने मुझे ऑर्डर किया, मुझे ये चाहिए, तो फिर बाद में फिर कहती कि भाई आप मुझे एज वो भेज दें, जैसे पिया टाइप्स, और फिर वो कहती हाँ मैंने भेज दिया, फिर उन्होंने कंटेंट भी नहीं लगाया। वही स्टोरी कह रहे हो ना तुम, जिस पे नीचे में नेटिजन्स ने कयास किया ये लड़की वही है दुरे। तो ये हम हमें तुम कहते हैं इंडस्ट्री ने कहा कि दुरे है एक दुरे फिशा एक अच्छी एक्ट्रेस है, हमारी बड़ी फेवरेट है, वी लव हर इन जैसे आपकी मर्जी। people love her in she is very hate your among people. your friend is such a great fan उनका जिंदगी में कभी दुरे फिशा आएंगे आपके शो में, इनके पास कोई इंटरव्यू देने कभी भी नहीं आएंगे। मुझे जरूर बुलाने लगे, वो क्यों आए? आपको पता है वो बीबीसी टाइप जगहों पे पॉडकास्ट, वो क्यों आए हमारे पास, क्यों आए वो? दुरे फिशा इज अ बिग नेम, लेस बस क्यों आए? अब जो तुमने बकवास किया वो कभी भी नहीं आएंगी। मैंने कुछ नहीं कहा। आई लव दुरे फिशा सलीम। चले बस एक और जो पोर्टल वाले उनके बड़े उठाते हैं, हाँ है ना? हाँ चल वो सबके उठाते हैं। फिर उनका काम इसलिए तो उठा हुआ है। चले गाइस, अब हमारी खबरें खत्म हो गई हैं। अब हम लेते हैं ब्रेक और हम आपको मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में। फिल्म सितारों की जिंदगी की अहम राज, ओह माय गॉड, आज हम राजों पे पर्दा उठाएंगे कि शुरू से ही शान और रीमा एक दूसरे को पसंद करते हैं, कि समीना पीरजादा ने सुल्तान राय के साथ काम करने से इनकार कर दिया। नंबर वन है मेरा। संगीता ने लैला के वालिद के सामने उसकी ठुकाई कर दी। हीरा, रीमा और सैमा का स्कोर क्या है? जब शान का खरीदार ही नहीं है तो फिल्म बनाने का क्या फायदा? शफीक बट ने पहले रेखा को खरीदा, अब रीमा को खरीद कर गुलाम बना लिया। नरगिस की नाक में फिंसी। मीरा ने बेतहाशा शोहरत कमाने के बावजूद सऊद के पीछे लगकर अपना आप डुबो दिया। कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ मैडम नूर। उफ तूफानी रात में इस तरह लपक गई हम भी आकर। फिर लैला की ठीक ठाक पिटाई है कि अवार्ड्स फिल्मी सनत की तरक्की के लिए नहीं बल्कि लक्स वालों की जाती पब्लिसिटी के थे। हुकुम चलो संगीता और मीरा में इख्तलाफात दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गए। ठीक है, अदाकाराओं को नंबर 1 होने की खुशफहमी क्यों हुई? याद रहे कि रेखा और रीमा 2 घोड़ियों के नाम हैं। तेरी में चले जी, ओके जी, वेलकम बैक टू ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ये ऐनक भी आ गई है। जी ठीक है? जी, आपको पता है स्पेशली ऐनक मैंने जो है अभी हम लास्ट वीक का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जीम सीन से। हाँ, ये जीम ये किससे पूछ रहे थे ये सवालात? शायद मिनी, शायदा जी से शायद पूछ रहे थे। स्मॉल, ओह शायदा मिनी। हाँ ये चुगताई भाई हैं कोई, ठीक है, ये हजारा से पूछ रहे हैं। हाँ सीन हमें हिदायत का यूनस मलिक साहब का एड्रेस चाहिए। जीम उन्होंने ये भेजी जा रही है सबके एड्रेस, ये पिछली दफा भी इन्होंने भेज दिए थे साहिबा का। हाँ 435 जीनत ब्लॉक, इलामा इकबाल टाउन, लाहौर। सब जीनत ब्लॉक रहते हैं। ये इकबाल टाउन जो है ना सेलिब्रिटीज का गढ़ होता था उस जमाने में। ठीक है, इशफाक रैम्बो पूछते हैं, तब भी रैम्बो थे कराची से।
सीन, अगर मैं अपना अफसाना आपकी तरह रवाना करूं तो क्या आप शमा में शया करवा देंगी? सिफारिश हो रही है। जीम, ये काम मेरा नहीं है, अपना अफसाना बराह रास्त मदीर शमा को इरसाल करें। ठीक है जी। वो नाइस, मोहम्मद जाफर भेज रहे हैं। जाफर हाँ। कुंड यारू से, ये कोई इलाका सिंध होगा। में। सीन, आपकी जोड़ी आरिफ लोहार के साथ अच्छी लगती है, आप आरिफ लोहार के साथ ही आया करें। जीम, मुझे इनके साथ अगर फिल्म साज कास्ट करेंगे तो जरूर इनके साथ काम करूंगी। सारी बात है, आर्टिस्ट का काम तो काम सीधे करना है। जवाब मुंह पे तीर हाँ। वांगू। सवाल जवाब आ रहे हैं। नया आजम गुल हैं कराची से, ये कह रहे हैं सीन, हमारे हर दिल अजीज हीरो अजब गुल के पुरस्कारों की जानिब से फिल्म साज असलम नाथा, हिदायतकार हसनैन, मोहम्मद जवेद फाजल साहब तक ये पैगाम पहुंचा दें कि खूब रू अजब गुल को अपनी फिल्मों में कास्ट करें, मेहरबानी होगी, एहसान होगा हम गरीब पुरस्कारों पर। आगे जीम, आपका पैगाम उन तक पहुंचा दिया गया है। ये शाहिदा जी बड़ी वैसे कोऑपरेटिव है, फौरन उनका काम कर देती हैं। ठीक है जी। गुलाम हैदर पुजारी हैं ये, ठीक है, ग्वादर से लिख रहे हैं। सीन, मुझे अदाकारा साहिबा का पता दें, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। 2 दफा पता कौन सी दे दिया अदाकारा उन्होंने। है? अच्छा, साहिबा जी का पहले भी दिया पहले था। भी दिया है, ये देखो। हाँ। इधर पीछे दिया है। हाँ, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था, ये देखो। हाँ 346 से 346 इधर भी वही है। अगेन वही है, कश्मीर बिला कलाम को ये एक इंटरव्यू में 2 दफा क्या करे हैं इलियास साहब, क्या नाम है उनका? ये नहीं, जो इनके चीफ एडिटर है, चीफ एडिटर एम यूसुफ। अच्छा जी, इकबाल लिख रहे हैं, इकबाल शेख लंदन से। क्या बात है, बहुत भारी डाक पड़ी होगी। ये कह रहे हैं शाहिदा जी पश्तो फिल्मों के सुपरस्टार मुशर्रत शहीन की सुपरस्टार मुशर्रत शहीन साहिबा के घर का एड्रेस शमा में शाया करके शुक्रिया का मौका दें। हो गया। वो कह रहा है अच्छा, मुझे लगता है ये पता क्यों दी गई है? 88 ऐबक ब्लॉक न्यू गार्डन, ये गार्डन बरकत मार्केट के पास। पता क्यों दिए गए? ताकि लोग इन्हें फैन मेल्स भेजें। है ना, मैं गिफ्ट। ऐबक ब्लॉक पता है ना आपको? बरकत मार्केट के पास है। अच्छा। मंजूर नाज लिख रहे हैं के एन शाह, ये कौन सी जगह के एन शाह? सीन, अदाकार मोहसिन खान की फिल्में काला बाजार, हाथी मेरे साथी, जन्नत, चलती का नाम गाड़ी और प्यासा सावन कब रिलीज होंगी? जीम, जन्नत तो रिलीज हो चुकी है। अच्छा। हाथी मेरे साथी और चलती का नाम गाड़ी रिलीज के लिए तैयार हैं। प्यासा सावन अभी ज़ेरे तकमील है। सब छोड़ो, सब इन्फॉर्मेशन है शाहिदा जी के पास। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसे। शायद शमा वाले बता देते होंगे इनको। हाँ, शायद। कि ये जवाब अपना जो है ना वो हम आपके कंधों पे रख के बंदूक चलाएंगे। हाँ, शाहिदा जी 12 हमीद एकेडमी वाले कह रहे हैं के दामी हैं, एकेडमी सॉरी के दामी कोयटा मारवाड़ से लिख रहे हैं। हो वाओ। ठीक है? सीम, नुक्ता 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 और सवालिया निशान। जीम, इखलाक से गिरे हुए सवालात ना किया करें, मैं मशकूर हूँ। इसमें कुछ लिखा हुआ है मून, आगे भी है। इसमें कुछ गंदी बातें लिखी हुई। कुछ तो गलत कहा है। शाहिदा जी ने नुक्ते नुक्ते लगा दिए ना, जैसे स्टाइल करके उसको वो कर देते हैं सेंसर। शबीर शहजाद कोट नजीबुल्लाह से लिखते हैं, ये कोयटा वाले कितनी गलत बात की है। ठीक है, मामला से सीन, आप मुझे रूबी नियाजी, सऊद, नादिया, नरगस और जान, इन सब की आने वाली रिलीज होने वाली फिल्मों के अलहदा नाम बता दें, मुझे खुशी होगी। जीम, महफिल शमा में इतनी गुंजाइश नहीं है कि इसलिए माजरत खां, चल दफा हो, पागल हो गया तू वखरे वखरे सब दे नाल लेके दसिए भी नरगिस की ये फिल्म आने वाली है, फलानी की ये लाख लानत। ओह कम ऑन। निशात इनामुल्लाह खोखर गुजरांवाला से लिख रहे हैं। गुजरांवाला के देखने खाने पीने के रिलेटेड बात हो शायद। सीन, अपने स्कूल्स के सालाना इम्तहान के नताइज के वक्त मेहमान खुसूसी के लिए बुलाना चाहता हूँ। देखा उसने, मैंने कहा था खाने पीने की बात होगी, लंच के लिए बुला रहे हैं। जीम, तारीख और वक्त से आगाह कर दीजिए, फारग हुई तो इंशाल्लाह जरूर ये शर्फात करेंगे। The payment? बहुत वेली है शायद। The payment? वो भी बाद में। नहीं मून, दिस इज 90s, यहाँ पे वेली नहीं होगी शायद। लेकिन बैटरी तो हुई है अच्छा, शमा के उसमें। आशिक हुसैन भट्टी सांबा से लिख रहे हैं, एनटीएम के प्रोग्राम एक्शन में आपसे मुलाकात हुई, आप मुझे बहुत अच्छी लगी, खास
करके आपकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ। आप गरीब बच्चों के लिए इतनी अच्छी सोच की मालिक है, मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा। जीम, शुक्रिया, ये मेरी सोच नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का मिशन है और इंशाल्लाह इस मिशन को ताहयात जारी रखूंगी। माशाल्लाह। साथ में उनकी फिल्म भी आ रही मजदूर की आवाज। ए हैव यू सीन इसमें कहाँ है? लेबर्स? ये शायद अमीनी नहीं है? नहीं शायद जी नहीं है, नहीं ये नहीं है, someone else है। समवन एल्स है। हाँ ओके। अच्छा मेरी बात सुने, वो जो आपने देखी है फिजा अली ने जो लेबर्स डे के ऊपर, हाँ देखा। अच्छा चलेगा। मोहम्मद इजाज रीमा, ये क्या है? ये मुझे ट्रांस लग रहा है। मोहम्मद इजाज रीमा जुबार ज़ाहर पीर से लिख रहे हैं, जगह का भी मुझे नहीं पता, दरबार, सॉरी जुबार कह रहा हूँ। सीन शाहिदा जी, मैं अदाकारा रीमा, उन्होंने अपने नाद ना रीमा लाता है, रीमा दी वजह तो उसने उसका नाम इजाज मैं रीमा अदाकारा रीमा से प्यार करता हूँ। मैंने इसे 14 खत लिखे हैं लेकिन इसने एक भी खत का जवाब नहीं दिया है, इसकी वजह बताएं। वो शायद जी का जी, बेहतर वजह तो रीमा ही बता सकती हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ रीमा मसरूफियात उन्हें खत लिखने की इजाज़त नहीं देती। इजाज साहब, इजाज रीमा साहब कि 14 खत लिखे इजाज रीमा 14 ने। एक का जवाब ना आया, ठीक है। रानी परवेज लिख, चलो शुक्र है किसी लड़की का भी खत आया शादा जी के लिए। पाकपतन शरीफ से पाक है ना फिर। कह रही हैं प्रोग्राम पंजनद दिलदार परवेज भट्टी साहब ने पेश किया, बहुत पसंद आया। अक्टूबर का आरिफ लोहार का गाना पसंद नहीं आया। दिलदार परवेज साहब ने खूबसूरत प्रोग्राम नहीं किया, फीडबैक दे रही हैं। जीम, नज़र अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। उम्मीद है दिलदार आइंदा आपकी पसंद का ख्याल रखेंगे। बस करें इसको रानी जी, मजीद पढ़ने। मैं देख लेता हूँ। हाँ ये पढ़ो ये पढ़ो। सीन, मोहम्मद रियाज लिख रहे हैं एबोटाबाद से। हाँ, ठीक है, क्या एबोटाबाद पता ना आपको? एबोटाबाद। मैंने कई अखबारों और रसालों में पढ़ा है कि मदिया शाह की शादी हो गई है, क्या ये बात सच है कि झूठ? जीम, मदिया शाह की फिल्मों में आने से पहले ही मुमकिन हुई। मदिया शाह की शादी फिल्मों में आने से पहले मुमकिन है हुई हो, लेकिन फिल्मों में आने के बाद नहीं हुई। लेकिन ये कितनी वैसे खोचल बात है। कि तुमने हरकत चेक किया शायद मैंने कंट्रोवर्शियल। हाँ। राना सुल्तान महमूद बाबू से लिख रहे हैं कि आज जब से आपकी फिल्म हीरो देखी और इसमें घुंघरू मांगते तेरा प्यार गाना, हे तेरा प्यार, सुना मैंने गाना? हाँ अच्छा पसंदीदा, शुक्रिया, ठीक है। अच्छा। तनवीर हैदर अब्बासी कोहाट से लिख रहे हैं, बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। सीन है, मेरा दोस्त गफूर आपसे मुलाकात करना चाहता है और आपको चाहता भी है, बहुत है। क्या आपसे मुलाकात आसानी से हो जाएगी है? कोहाट में। जीम, कोहाट में मेरी किसी फिल्म की शूटिंग हुई तो इंशाल्लाह जरूर मुलाकात हो जाएगी। इनकार नहीं मुंह पे शाहिदा जी के, ठीक है ना। चलो। मोहम्मद हनीफ डाहर लिख रहे हैं कोट हुसैन खान से। सीम, आपकी एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फिल्म फरिश्ता देखी जिसमें आपने सिर्फ एक गाना पिक्चराइज करवाया है। आपने डांस बहुत ही गजब का किया है। यकीन करें कि आपका डांस सारी फिल्म की जान है। आप इस फिल्म बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। मेरी तरफ से फिल्म फरिश्ता में बेहतरीन डांस करने पर दिली मुबारकबाद। हौसला अफजाई के लिए मशकूर हूँ आपकी। बस ये कहा उसने, बड़ी वैसे है रूखी सूखी। आगे चलें। एक आखिरी। मोहम्मद खान मलंग लिख रहे हैं तराना पशीन से, ये कहीं मेरे ख्याल में तराटा पशीन से, सॉरी। आमतौर पर कुत्ते गरीबों पर भौंकते हैं, क्या वो भी इनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं? कुत्ते होते हैं, भौंकते वक्त अमीर गरीब नहीं देखते। कुत्ते होते हैं बेटा, कुत्ते हैं आप। जावेद इकबाल मारवाड़ से लिख रहे हैं, ये वही मारवाड़ है, ठीक है। क्या जावेद शेख और नीली की शादी हो गई है? अगर शादी हो गई है तो शादी की मुबारकबाद देना। जीम, नीली और जावेद शेख का इकरार नहीं करते, इस शादी का इकरार नहीं करते, अलबत्ता सिर्फ दोस्ती का इकरार करते हैं। बहरकैफ आप इन्हें इतनी अच्छी और पक्की दोस्ती पर मुबारकबाद दे सकते हैं। अभी शादी नहीं हुई तो नहीं। उनके लिए कितनी वैसे एक्सप्लेनेशन लिख रही है मिन्नी साहिबा। हाँ चलो करो, रहने दो। कुछ खत आए हैं इनके नाम। इसका नाम है किस कयामत के नाम में। इसका क्या मतलब हुआ?
किस क़यामत के नाम किस ये वाला किस या किस पता नहीं, अच्छा खैर शायदा मिनी आप हमारी शाहिदा मिनी के नाम एबोटाबाद से लिखा है, नीली के नाम मलिक है ये। मोहम्मद सॉरी नीली जी के नाम लिखा है एबोटाबाद से मलिक जवेद अली ने। वे कह रहे हैं मैंने आपकी तमाम फिल्में देखी हैं, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका स्मार्ट जिस्म का भी जिक्र कर दिया, मुझे बेहद पसंद है। आपकी कई फिल्में मैंने कई बार देखी हैं। मैं आपसे बिल्कुल ऐसी मोहब्बत करता हूँ जैसी एक हीरो फिल्म में आपसे करता है। जवेद साहब, मेरे दिल में आपसे मिलने की ख्वाहिश कभी भी पैदा नहीं हुई, नाइस पाक मोहब्बत, कि कहीं आपसे मुलाकात में मेरा दिल ना टूट जाए, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा कि आपकी अदाकारी और रक्स का जवाब ही नहीं, आप लिबास बहुत अच्छे पहनती, दिल टूट जाएगा ना बेचारे का। हाय सदके जाओ। शाहिदा जी के नाम भी आया, वो बहुत सारे खतूत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शाहिदा जी के नाम। लेकिन ये इसमें कुछ होगा। चले, आप हमारी दिल पसंद अदाकारा हैं, हम आपके हर फिल्म बहुत शौक से देखते हैं और आपकी हर नई फिल्म का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। आप मेहरबानी करके उर्दू पंजाबी फिल्मों के अलावा पश्तो फिल्में भी साइन करें। असल में मसला कुछ और है। दिल ते चाहता है ਤੁਹਾਡਾ मुंह तोड़ दवा, क्योंकि आप हमारी पसंदीदा अदाकारा हैं। हमारी यहाँ पंजाबी और उर्दू फिल्में कम आया करती है और पश्तो ज़्यादा, इसलिए आप पहले की तरह बदर मुनीर के साथ पश्तो फिल्में साइन करें ताकि हमारी तमन्ना पूरी हो जाए। इससे पहले आपने बदर मुनीर के साथ पश्तो फिल्मों में काम किया, इन सब ने कामयाबी हासिल की। हम पश्तो फिल्म साजों से भी अपील करते हैं कि वह शाहिदा मिनी को अपनी फिल्मों में हीरोइन के रोल के लिए कास्ट करें, क्योंकि हम लोग शहनाज बाबरात से तंग आ चुके हैं। बाबरात से, ये को पश्तो एक्ट्रेस से स्वाद से है ये कोई। ये SM शहकी हैं कोई, ठीक है। मुसन्नफ़ों के नाम हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम क्या पढ़ेंगे मुसन्नफ़ों के नाम, हिदायतकारों के नाम भी पढ़े नहीं पढ़ेंगे। सैमा के नाम पढ़ेंगे, पढ़ लें। सैमा के नाम 2 खतूत है, ठीक है। एक तारिक महमूद शाह ने इस्लामाबाद से लिखा है, एक तारिक में दोनों तारकों ने लिखा है। तारिक के दिग्गर तुम ले ले गरम, सॉरी तारे कितने गरम तारिक के पागल हो ने तुम्हारे। एक तारिक महमूद गुज्जर है फैसलाबाद से, तारिक गुज्जर साहब का पहले पढ़ते हैं। हमने आपकी हर फिल्म देखी, खतरनाक से लेकर आज तक कोई भी फिल्म ऐसी नहीं जो हमने ना देखी हो। आपने अंजमन, नीली, नादरा, इन सब से ज़्यादा तरक्की की है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इससे भी ज़्यादा तरक्की दे। आप ज़्यादातर सुल्तान राही के साथ आया करें, हमें इनकी हर फिल्म में आपकी अदाकारी बहुत पसंद आई। हम आपको अच्छी अदाकारी करने में मुबारकबाद पेश करते हैं, ठीक है जी। ये तारिक दूसरे हैं। आप मेरी फेवरेट अदाकारा हैं, आपकी अदाकारी बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन डांस में तो आपका जवाब ही नहीं। मैंने आपकी तमाम फिल्में देखी हैं, आपकी परफॉर्मेंस पैदागीर ये बहुत खूब थी। पैदागीर है ना, इस फिल्म में आपने अपने किरदार के साथ इंसाफ किया। आपकी नई आने वाली फिल्मों का शिद्दत से इंतजार है। आप सुल्तान राही के साथ इतना ज़्यादा वो कहता पे आया करते, वो कहता ना आया कर। आप इतना ज़्यादा ना आया करें, क्योंकि सुल्तान राही की मौजूदगी में आपके अदाकारा ने सराहतें खुलकर सामने नहीं आती, इसलिए कि सुल्तान राही का किरदार बहुत ज़्यादा होता है। मेरी दुआ है कि आप अजब गुल के नाम भी है, मायूं कुरैशी के नाम भी है, शहजादी के नाम भी है, नई अदाकारा रानी के नाम भी है, गोरी के नाम भी है, शाहिदा मिनी के नाम अगेन एक खत आ गया है। थिरकती और मचलती जवानी शाहिदा मिनी, मैं आपका फ़ैन हूँ। ख़ुसूसन आपके रक्स देखने के लिए मैंने आपकी कोई भी फिल्म नहीं छोड़ी और कभी मुझसे ख़ता नहीं हुई, चाहे ब्लैक में भी टिकट लेना पड़े। जब आप डांस करती हैं तो क़यामत बपा हो जाती है, और जब आप होंठों को सुकेड़ती हैं, ऐसे सुकेड़ती हैं और खोलती हैं, तो दिल जलकर कट ही जाते हैं। कोई सोने दिन तेरी पावे लावे। अच्छा, जब आप होंठ खोलती हैं तो दिल जल के कट ही जाए। आप अपनी कामयाबी का सिलसिला यूं ही जारी रखें और उम्मीद है कि आप मुझ जैसे ना चीज़ को शर्फ़े मुलाकात बख्शेंगी तो सरकार दमेगा। तारीफ इसकी खुदा की जिसने तुझे बनाया, इतनी हसी मिट्टी जाने कहाँ से लाया। चौधरी नीम कांस्टेबल कस्टम लाहौर। चौधरी साहब की मिनू ना आज पढ़ लेने आगे कांस्टेबल कस्टम में है, ठीक है। अब तो पता नहीं वो हो गया होगा। हैदर सुल्तान का हिंदुस्तान तो पैदा हो चुका था हैं। हाँ यूसुफ खान के नाम, मदीर शमा के नाम, नरगस के नाम तो जरूर पढ़ूंगा मैं। पढ़ो।
ये मुजाहिद कीन्स क्या लिखा हुआ है, डेरा गाजी खान से लिख रहे हैं, ठीक है। कंबर नहीं? कंबर, हाँ मुजाहिद कंबर, सॉरी मैं थोड़ा सा ऐनक लगाई ना। कह रहे हैं आप हमारी फेवरेट अदाकारा हैं, हमारी ही नहीं बल्कि हमारे दोस्तों की भी। आपकी जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं हमने सब देखी हैं। नागन, सपेरा, उरूसा, डाकू, चोर, सिपाही। आप रीमा से कहें कहीं ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी डांसर हैं और आपकी जोड़ी मोहसिन खान और अफजल खान के साथ अच्छी लगती है। हमने पढ़ा है कि आपने कहा है कि जितनी मुद्दत लोग चाहते रहेंगे उतनी मुद्दत काम करूंगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर लोग पसंद करें तो आप फिल्मों में काम करें, अगर लोग पसंद ना करें तो आप फिल्मों में काम करना बंद कर दें। तो ये लॉजिक बनता है। चाचा तू ओदिया टिकटां दे पैसे देवेगा है, कोई सिनेमा च आके नहीं वेखेगा ते प्रोड्यूसर के पैसे तू पूरे करेगा है मुजाहिद, तो कुल्ला वेखन जाएगा सारी टिकटां खरीद के। जो जलते हैं उनको हमेशा जलाना चाहिए। हम आपकी आने वाली फिल्मों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। आखिर में हमारी दुआ है कि खुदा आपको दिन दुगनी रात चौगुनी, आमीन। अब तो खैर उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी हुई है, ठीक है आगे चलो। हाँ चलो बस। मूवी स्टार की शब रोज। हाँ ड्रामा, काश में हीरो होता कि रिहर्सल के दौरान शायदा मिनी पर नोटों की बारिश। आज तो सारा शाहिदा मिनी है। चले पढ़ते हैं। शाहिदा मिनी वाहिद अदाकारा है जिसने बेपनाह मेहनत और खुलूस से मुनफरिद मकाम बना रखा है। शाहिदा मिनी की शोहरत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुज़श्ता दिनों फिल्म डंडे दा दौर देखने का इत्तेफाक हुआ। शाहिदा मिनी जब भी स्क्रीन पर आए इसके शदाइयों ने बेपनाह दाद दी, खुसूसन एक गीत पर बिल्ला अद्धी राती आवे कच्ची नींद रे जगावे। इस गीत पर नौजवान शदाई स्क्रीन के आगे रक्स करते रहे और नोट निछावर करते रहे, लेकिन वो तो शायदा जी को मिलने नहीं थे, स्क्रीन वालों को मिलने थे। इस गीत पर शाहिदा मिनी की सलाहियतों पर शायकीन फिल्म ने जी भर कर दाद दी। डंडे दा दौर बड़ी कामयाबी से नमाइश पजीर है जिसके हिदायत का अदरीस अहमद खान। मैं बात करना चाहूँगा। जी पूछें। बिल्ला अद्धी राती उस गाने में क्या है बिल्ला अद्धी राती आवे? ऊपर से उन्होंने जो बिल्ली भी रखी है इस गाने में वो स्ट्रे कैट है। अच्छा इतनी डरावनी, वो जो बिल्ला आता है ना, बिल्ले का शॉट आता है, बिल्ला अद्धी राती, असल में तो वो कुछ और कह रही है ना। तो ये इतने मून कभी सोचा था कि ये गाना इतना हिट होगा, हम बैठ के उसकी खबर भी पढ़ेंगे। खैर मुसर्रत शहीन के बदन के हर हिस्से से जवानी की मस्ती टपकती है। टपकती थी। But is गलत बात है। सलान पढ़ना चाहोगे तुम? वो तो पढ़ूंगा। पढ़ो। बरस हाँ बरस से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उफक पर अपनी पूरी आबोताब से चमकने वाली खूबरू, दिलकश, दिलनशी और दिल लुभाने वाली अदाकारा मुसर्रत शहीन इन दिनों अपनी पूरी होश रुबाइयों और क़यामत खेज़ यों में मसरूफ़ कार है। फिल्म बिनों के दिलों की धड़कन इस अजीम फनकारा की बैक्त वक्त 5 पश्तो फिल्में जिनको नाम होंगे दमस्त बूढ़ा, मलंग बाचा, दमस्त बूढ़ा मतलब ठीक है, मलंग बाचा, लोहा, हुस्न की देवी, मगरमच्छ तकमील के मराहल से बड़ी तेज़ी से गुजर रही, जो कि ईद उल फितर की खुशी के मौका पर वतन अजीज़ के सिनेमा हाउस में नुमाइश कर दी 5 की 5। चंद रोज़ कबल इस हसीनो जमील फनकारा के फ़न को बारी स्टूडियो के आउटडोर में एक मकाम में ख़ास पर देकर इसकी फनकारा सलाहियतों को दाद दिए बगैर कोई खासो आम ना रह सका। ऐसा महसूस होता था जैसे रात की स्याही में कोई बिजली कूद रही हो। मानते हैं कि अदाकार बदर मुनीर का दिल आज तक कई बिजलियों का सामना कर चुका है, मगर आज अदाकारा मुसर्रत शहीन के काफर हुस्न के सामने उनके दिल ने हथियार डाल दिए। रक्कास सलीम बाजू जो कि हुस्न में बारूद भरने में अपना सानी नहीं रखते ने ज़ेरे तकमील फिल्म मगरमच्छ के इस गाने में मुसर्रत शहीन को ऐसे नाच के अंग बताए कि वो उसके बदन के हर हिस्से में जवानी की मस्ती टपकती थी। हिदायतकार सईद अली खान और फिल्म स्टार्स नईम असगर जोड़ा कि इस काबिल रश्क तस्वीर को फिल्मी संत को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ख्याल किया जाता है कि मुसन्नफ सलीम मुराद, मौसीकार एफ एस सनी
तदवीन मोती, आकाश राना, मोहम्मद फ़कीर जमाल और मुंतज़म आला दिलशाद डोगर की काविशों से मुकम्मल ये फिल्म इंफरादी के साथ बेमिसाल रिकॉर्ड कायम करेगी। ये उधर मगरमच्छ जापानी वो चपकती कह रहा है। टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया। उधर रीमा ने एक फिल्म छोड़ी है, वो मैं पढ़ना चाहता था। जरूर। कौन सी है? ये हिदायतकार मसूद भट्ट की फिल्म गुज्जर बादशाह के लिए रीमा और इजहार काजी के गाने की अक्सबंदी। तुमने तो कहा हो गए नीचे पढ़ो ना, रीमा ने रीमा ने फिल्म गुज्जर बादशाह की शूटिंग करने से इनकार कर दिया गाना शूट होने के बाद। पंजाबी फिल्मों की नामवर जवां साल हिदायतकार मसूद भट्ट को इस वक्त बहुत सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब मकबूलियत के लिहाज से बुलंदियों पर परवाज करने वाली अदाकारा रीमा ने फिल्मसाज हाजी मोहब्बत अली की फिल्म गुज्जर बादशाह की शूटिंग करने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पिछले दिनों एवेन्यू स्टूडियो के फ्लोर नंबर 1 में मज़कूरा बाला फिल्म के लिए एक ख्वाबगाह का नहायत ही खूबसूरत और दीदा जेब सेट लगाया गया। ख्वाबगाह जहां रीमा और इजहार काजी पर एक गाने की अक्सबंदी होने वाली थी कि अचानक फिल्म के सेट पर शायकीन फिल्म के हजूम को देखकर रीमा ने नर्वस होकर शूटिंग से इनकार कर दिया। वो सारी बातें ख्वाबगाह का सीन था तो रश तो नहीं लगाना था। हिदायतकार मसूद भट्ट ने जब रीमा से शूटिंग ना करने का सबब पूछा तो रीमा ने कहा कि पहले सेट से तमाम अफराद को बाहर निकाल लो तब शाट अक्सबंद करवाऊंगी। ठीक है। मसूद भट्ट ने सीख पा होकर अपने एसोसिएट डायरेक्टर रज़ाक भट्टी को हुक्म दिया कि सेट से तमाम लोगों को फौरन बाहर निकालो, लेकिन मालूम हुआ कि तमाम लोग रीमा के परस्तार हैं और फिल्म साज के मेहमान हैं। एक शख्स ने भी बाहर जाने का तैयार ना था और रीमा भी बजिद कुर्सी पर बैठी रही। बाद में मालूम नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा और हम शूटिंग देखने के बगैर सेट से बाहर आ गए। जी रीमा का हक बनता है यार, शाट दे या ना दे, ठीक है। सारी बात है, इतने लोगों के सामने नहीं बंदा दे सकता और ऊपर से है भी अरसलान ख्वाबगाह का शाट था, ठीक है। नहीं करो प्लीज। चलिए ये था हमारा आज का लास्ट मुद्दा 5 और आज इसी के साथ ही हमारा शो भी खत्म हो गया। ये आई होप आपको शो पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।